आज मैं मौजूद हूँ मलीर में, यानी कि PS90 में। या किसी से उम्मीद लगाता था कि ये मेरे मसले हल करेगा, और मैं सीधा बोलता हूँ भाई जिसने काम नहीं करना भाई बड़ी मेहरबानी अपना ट्रांसफर करवाओ। आपको एक साल के अंदर खरीदने की कोशिश की गई है। सियासत बुरी चीज़ नहीं है, सियासत में आने वाले हम जैसे MP MNA जो बन जाते हैं और वो हरामखोरी करते हैं, तो सियासत जब जाके बुरी होती है। सही बात। तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे हिसाब मेरे रब को देना है, लोगों को नहीं देना। इससे पहले तो बहुत सारे MPS आए और हमारी गली की हालत इतनी खस्ता हालत हो चुकी थी कि इसमें घुटनों घुटनों पानी रुक जाता था बारिशों का। तकरीबन 20 साल के बाद शारिक भाई के थ्रू ये काम हुआ। इस जगह को जरा ज्यादा तवज्जो दी जाती है। मेरे इलाके में खुल के बिजली चोरी हो रही है। मैं खुद आ जाऊंगा आपके इलाके में, कोई ऐसा मसला नहीं है। जमात इस्लामी की बात करूँ यार, उनका तो अगर बात करें उनके लतीफ़े में खास से पूरे आपके 3-4 प्रोग्राम भी कम पड़ जाएंगे, उनके लतीफ़े ख़त्म नहीं होंगे। शारिक जमाल साहब अभी मीडिया के कवरेज के लिए आए हैं यहाँ पे, या फिर ये आते रहते हैं? ऐसा लगता है गांव से भी ज़्यादा बदतर हो गए हम लोग तो यहाँ पर आके। मुझे आप बताएं ना, कराची में 200 से 60 से ऊपर हादसा हुए पिछले 2 महीने में, तीसरा महीना भी ख़त्म हो गया 3 महीनों में। किस ऐसों को इन्होंने सस्पेंड किया इलाके के कि भाई ये डंपर दिन दिहाड़े रोड पे कैसे आ गई, ये टैंकर कैसे आ गया, किस DSP को सज़ा दी इन्होंने? ये तो फिर बड़ी खुफिया बात है, हम सब ने अंदर जाके चेक करना पड़ेगा। बैनर की सियासत की वजह से आवाम गुमराह हो जाती है। मुझे पसंद नहीं अपने मुंह से अपना बैनर लगा के अपना पैसा खर्च करके अपना शुक्रिया अदा करवाऊँ। मुझे पता है इस वक्त मलीर में लोग परेशान हैं, जो सुई गैस ने खुदाई करी है। मगर आप ये देखें कि सुई गैस ने एक बहुत बड़ा काम ये किया है कि इस तबाह रोड पे सुई गैस ने काम करने के लिए टाउन चेयरमैन को 2 अरब 45 करोड़ रुपये दे चुका है। वजह ये है कि सियासी लोग हैं, इनको ड्रामेबाजी बहुत अच्छी तरीके से करने आती है। जमात इस्लामी वालों को ये मशवरा देंगे, अगर सियासत करनी है तो अपने नाम के आगे से इस्लामी हटा दें। अगर इस्लामी लगाया हुआ तो मुनाफिकत ना करें, सच बोलें। इस कराची को उन्होंने इग्नोर किया है, ठीक है। अगर आज हमारे को आप बोलते हो कि आपने बानी PTI को धोखा दिया MKM ने, तो MKM ने धोखा नहीं दिया। MKM 3.5 साल देखा, जब आपने कराची को इग्नोर किया, आप कराची आके एक रात नहीं गए, तो MKM ने अपने वोट वापस लिए और आप धड़ाम से नीचे आ गए। इधर कब्रिस्तान भी ठेकों पे मिलते हैं सर, 2000 कमा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे झूठ बोल के। आज मैं मौजूद हूँ मलीर में, यानी कि PS90 में। नाजरीन, मलीर एक ऐसी जगह है जिसके एतराफ के अंदर पोर्ट कासिम हो गया, बिन कासिम हो गया, यहाँ पे पावर प्लांट है, आसपास में न्यू सब्जी मंडी है, मलीर कैंटोनमेंट है, और यहाँ तक के पाकिस्तान का सबसे मशहूर एयरपोर्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मलीर बहुत पीछे जा चुका है। क्यों जा चुका है, ये सबसे पहला सवाल उठता है। और ये भी सवाल उठता है कि क्या ये जाता जा रहा है, कभी आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। यहाँ के जो आवाम है, क्या उनकी गलती है, क्या ब्यूरोक्रेट्स की गलती है, क्या पॉलिटिशियंस की गलती है, ये गलती किस चीज की है और इसका सलूशन है क्या? आज हम बात करेंगे यहाँ के MPA यानी कि शारिक जमाल साहब से, जो कि यंग है, एनर्जेटिक है। आपको नजर आ रहे होंगे बहुत सारी MQM की मीटिंग्स के अंदर, असेंबली के अंदर बहुत जोश से बात करते हैं, चाहे वो बजट के हवाले से हो, चाहे वो दीगर मसले मसाइल के हवाले से। और एक और बात, मैंने यहाँ पे काफी लोगों से जब पूछताछ की, आपको पता है मैं रिसर्च करके चलता हूँ, जब भी मैंने रिसर्च की यहाँ की मलीर के एतराफ के, मलीर के अवाम के हिसाब से, तो इनका नाम उभर के आया कि तमाम कंप्लेंट्स ये खुद लॉन्च करते हैं और उसको देखते हैं। चले आए मिलते हैं MPA शारिक जमाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। हसन भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शारिक भाई, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। अच्छा शारिक भाई, पहली बात तो बहुत अच्छा लगता है जब आप सिंध असेंबली के अंदर जा रहे होते हैं और बहुत जोश से बातें करते हैं मलीर के लिए, मलीर के अवाम के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ हद तक रिसर्च की थी, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले से रिसर्च कर लूँ, अच्छा बुरा पहले से ही देख लूँ, ताकि जब भी कोई बंदा बोल रहा हो तो मैं फौरी काउंटर कर सकूँ। बिल्कुल। तो मैंने जब अभी पूछा बहुत सारे लोगों से, तो मुझे यही फील हुआ और यही अंदाज़ा हुआ कि जो अवाम है वो आपके साथ बहुत कनेक्टेड है। कोई भी मसले होते हैं, जिस तरह से आपने भी मुझे भी दिखाया था कि बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं वो आप खुद एज एन MP है, जबकि आपके JD में बिल्कुल भी नहीं है ये, लेकिन आप उसको हल करने की कोशिश पूरी कर रहे होते हैं। तो पहले तो ये कि ये पैशन कहाँ से आया, पहले तो ये बताएं। देखें, सबसे पहले आपको, आपके देखने वालों को, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हसन भाई देखिए, बात ऐसी है कि जो आपने बोला कि आवाम आपसे कनेक्टेड है, बिल्कुल। तो देखिए कनेक्टेड आवाम अपने नुमाइंदों से आज से पहले, देखिए मैं बताऊँ एक शायद छोटी सी बात पे वो आपका सारे सवाल के जवाब मिल जाए। आज से पहले, इस इलेक्शन से पहले 2024 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले मैं भी एक आम आवाम था। मैं भी किसी को वोट देता था या किसी से उम्मीद लगाता था कि ये मेरे मसले हल करेगा, मुझे मेरे इलाके में 5 साल नज़र आएगा। तो मेरा सिंपल सा फार्मूला, जैसा मैं अपना एमपी आज से पहले देखना चाहता था ना, मैं वो बनना चाह रहा हूँ। अच्छा। कि मैं वो बन जाऊँ। देखिए क्योंकि मुझे भी यही शिकायत रही कि अक्सर औकात एमपी एमएनएस जो होते हैं वो कहते हैं लोगों के जीतने के बाद नज़र नहीं आते। अच्छा, हल्का यहाँ कराची में आपको पता है कि इतने बड़े बड़े हल्के हैं कि शायद एक ह्यूमनली आप जो है अकेले उसको कवर नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। अगर शायद मैं आज अपने मलीर में कहीं A1 एरिया में आज गया हूँ, तो शायद जब मेरा टेल पे मैं जाऊँ अपने हल्के के, तो उस पर जाते जाते 2 महीना या 3 महीना लग जाएगा। सही बात। कि मतलब उधर कोई भी मसले मसाइल सुनने के लिए या XYZ पूरे इलाके में घूमने के लिए लाजमी आप नहीं कर सकते। अच्छा, उसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया था, MQM पाकिस्तान ने MQM कनेक्ट के नाम से, जिसपे लोग कंप्लेन करते हैं, अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं, वो हम तक आती है और मैं उनको खुद अपने मोबाइल से फ़ोन करता हूँ उन लोगों को कि भाई आपकी क्या कंप्लेन है। ठीक है, तो एक तो उसी वजह से बहुत आसानी हुई, लोगों का एक्सेस हो गया। तो इसी वजह से ये आज हमारे ऑफिस थोड़े से वो रहते हैं, क्योंकि लोगों के डोर स्टेप पे उनके मसले हल हो रहे हैं। कॉल के ऊपर, जो आजकल का ज़माना है, तरक्की हो गई है, डिजिटल दौर है, तो आप फिर इतना आना जाना, मगर बहुत से लोग फिर भी ऐसा है कि हमारे ऑफिस आते हैं और ये ज़्यादातर रात में ये काम शुरू होता है, क्योंकि दिन में लोग जॉबों में होते हैं या अपने मसाइल गर्मी वगैरह, आपको पता है कि आज गर्मी कितनी पड़ रही है, तो रात में अक्सर लोग अपनी कंप्लेन लेके हमारे ऑफिस में आते हैं, हमारे यूसी ऑफिस में जाते हैं, टाउन ऑफिस में आते हैं। मैं खुद बैठता हूँ यहाँ पे, मेरी पूरी कमेटी है जो लोगों के मसाइल सुनती है। और दूसरा आपका सवाल क्या था कि लोगों से कनेक्शन। देखिए, लोगों से कनेक्शन मैंने खुद बनाया है। ठीक है, अगर मैं लोगों के बीच ना रहूं, अपने हलके में ना आऊं, लोगों से बात ना करूं, लोगों को अपने मोबाइल नंबर ना बांटूं ना दूं, तो लाजमी वो कनेक्शन नहीं रहता। सही बात है। आप कम से कम, आपने जैसे खुद कहा कि मेरे इसमें सारी चीज़ें नहीं है जो काम मैं कर रहा हूँ, वाकई नहीं है, ये हकीकत है। और मज़े की बात ये, जब इलेक्शन की मुहिम चल रही थी, जब भी मैंने खड़े होकर ये फालतू वादे नहीं करे। मैं इसको फालतू वादा इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा काम नहीं है। मैं वो वादा कर लूँ कि मैं आगे गटर के ढक्कन लगाऊंगा, मैं पानी दे दूंगा, मैं रोडें बना दूंगा, मैं गलियाँ बनाऊंगा, तो ये मेरे डोमेन में नहीं है। मैं वो वादा करके अपने आप को गुनाहगार क्यों बनाऊं जो मेरा काम नहीं है। मेरा काम, मेरे बस में क्या था, मेरा किरदार, मैं हराम ना खाऊंगा ना अपने बच्चों को खिलाऊंगा, और आपके बीच रहूंगा 5 साल, काम करवाऊंगा तो बताऊंगा कैसे हुआ, नहीं होगा काम तो बताऊंगा क्यों नहीं हुआ, किसकी वजह से नहीं हुआ। तो मेन चीज़ वो है, वो मेरे हाथ में, मेरी नफ्स मेरे हाथ में, मेरा किरदार मेरे हाथ में। तो बस वो कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है, आवाम जो है मलीर की, ख़ास तौर पे मेरे हल्के की, मैं पूरे कराची की बात नहीं करूँगा आप, क्योंकि शायद स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते तो मैं शायद ओवरऑल सिंध की बात करता या कराची की बात करता। मेरे हल्के में आप खड़े तो मैं अपने हल्के की बात करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम जो है वही बता सकती है कि मेरी कारकर्दगी, मैं अपनी तारीफ़ करूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं अच्छा, जहाँ आपने असेंबली की स्पीचेस की बात करी कि मैं स्पीच बहुत जोशीले अंदाज में करता हूँ, देखिए जोशीला अंदाज शायद वो मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, मैं सच बात कर रहा होता हूँ, और सच बात कर रहा होता हूँ, शायद गुस्से में कर रहा होता हूँ या वो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लोगों के मसले हल होते हुए इस गवर्नमेंट से नज़र नहीं आ रहे। 16 साल इनको गुजर चुके हैं, 17वां साल पीपल्स पार्टी का स्टार्ट हो गया है, मगर मेरा शहर क्या, पूरा सिंध जूका तू है, मेरा हल्का जूका तू है। पूरे 1 साल में इनकी तरफ से कोई तरक्याती काम नहीं हुए मेरे हल्के में। जो भी जिस तरह भी जो भी काम कराएं बिना फंड के, कि मुझे आप गूगल में सर्च करें, आजकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई एमपीएस को कितना फंड दिया पिछले बजट में, 0 आएगा। मगर 0 के ऊपर होते हुए आपने इतने काम मलीर में फिर भी जो हो गए, अल्लाह पाक की मदद है। कहते हैं ना, जब आप कोशिश करते हो, आपकी नीयत सच्ची होती है तो रब की मदद आती है। तो ये चीज़ मैंने देखी। और सियासत में आने का, मैं बहुत सारे सवाल हो गए आपके एक ही साथ, तो मैंने जवाब भी बहुत सारा। देखिए, सियासत में मेरा कोई ताल्लुक नहीं था इससे पहले, ना मैं कोई ख़ानदानी सियासतदान हूँ। एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन था, क्रिकेट खेलता था, अच्छी क्रिकेट खेली, एक्सीडेंट हुआ, क्रिकेट छोड़ी। मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ आपको, क्रिकेट छोड़ी। फिर इसके बाद वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि पहले मेरे आर्मी में भेजें। मैं कैडेट कॉलेज से वापस आया कि मुझे क्रिकेट खेलनी है। मैंने क्रिकेट शुरू करी, एक हादसे के बाद मेरे को क्रिकेट छोड़नी पड़ी। 1 साल में डिस्टर्ब रहा, क्योंकि मुझे क्रिकेट को अपना कैरियर बनाना था। बस फिर 2007 में मैंने अपनी पढ़ाई के साथ अपना बिज़नेस शुरू किया वालिद साहब के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा कामयाबी दी बिज़नेस में।
बस 2016 का वाक़या है। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुन रहा था कि शहर के साबिक मियाँ सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस खानी भाई ये शहर में वापस लौटे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरे दिल में क्या लगा, क्या था वो, सच था क्या था, कि मैं उठ के ढूंढता हुआ उधर पहुंच गया। और उस दिन का दिन है, उस टाइम एक पीएसपी पार्टी बनी थी जो 23 मार्च 2016 को बनी थी। उस टाइम पार्टी भी नहीं बनी थी जब मैं गया था। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि भाई आगे क्या होना है, पर मैं गया था कि यार आपने जो बोला आगे सच बोला। इस शहर से, सियासत से मैं दूर इसलिए था कि इस शहर की सियासत मुझे समझ में नहीं आती थी। लाजमी नुकसान हो रहे थे, चीज़ें हो रहे थे, शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं थी। सिर्फ वो डेवलपमेंट आपने देखी कि वो 4 साल का जो मेयर का दौर था मुस्तफ़ा भाई का, उसमें जो डेवलपमेंट हुई, शायद इसी वजह से मैं अट्रैक्ट हुआ, मैं चला गया। उसके बाद मैंने सियासत ज्वाइन करी। मैंने 2022 में पीएसपी की तरफ से एक इलेक्शन लड़ा बानी पीटीआई के मुकाबले में, एनए का, पीएसपी की तरफ से। इसी इलाके से मलिर शाह फैसल थे, वो एनए था, लाजमी कौमी असम्बली की थी। बस उसके बाद फिर मर्जर हुआ एमक्यूएम पाकिस्तान में, फिर एमक्यूएम की पाकिस्तान की क़यादत ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे टिकट दिया। तो बस ये था एक हादसा के लोगों। और मैं बस ये कहता हूँ कि शायद मैं क्रिकेट खेल रहा होता, मैं शायद छक्के चौके मार रहा होता या विकेट ले रहा होता, तो मुझे सवाब नहीं मिलता। इसका सवाब तो नहीं है। तो अल्लाह पाक ने जो जगह मेरे लिए चुनी थी, शायद इसमें ये कि अगर आपकी तबस्सुम से किसी एक इंसान को भी उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आसानी हो जाए, उसका मसला हल हो जाए, तो शायद हमारे गुनाह धुल जाए, अल्लाह हमारे लिए जन्नत लिख दे। तो बस ये वजह थी सियासत में आने की कि सियासत जो है लोग समझते हैं बहुत बुरी चीज़ है। और सियासत जब भी सही हो सकती है, या ये शहर, ये सूबा या ये पाकिस्तान जब भी सही हो सकता है कि जब कोई किरदार वाला अच्छी नीयत के साथ नए लोग, नए नौजवान नस्ल, नया खून इस सियासत में आएगा, तो ये बुरे लोग खुद ब खुद साइड पे होंगे। अगर हम ये सोच के घर बैठे रहें कि भाई सियासत से हमारा कोई वाबस्ता नहीं है, कोई फिर कुछ भी नहीं होगा कि भाई हम क्या करें, सियासत तो बुरी चीज़। सियासत बुरी चीज़ नहीं है। सियासत में आने वाले हम जैसे एमपी एमएनए जो बन जाते हैं और वो हरामखोरी करते हैं, तो सियासत जब जाके बुरी होती है। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। और लोग मुझे बहुत से अभी भी बोलते हैं कि भाई आपकी अकेले की कोशिश करने से कुछ नहीं हो सकता, या आपकी पार्टी अकेले कोशिश करेगी कुछ नहीं हो सकता। मगर मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे रब की ज़ात बहुत बड़ी है, हम ये कोशिश करेंगे। भले बिना फंड के हम कोशिश कर रहे हैं ना, वो सिर्फ बिना फंड के कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये भी हमारा मतलब है। वजह ये है कि जब बिना फंड के आप कोशिश कर रहे होंगे तो आपका रब आपको देख रहा होगा कि यार ये बंदा, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मेरे लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए ये मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है। तो अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद आएगी तो इंशाल्लाह इस शहर की ड्राइविंग सीट, इस सूबे की, अल्लाह पाक हमारे हाथ में लाजमी देगा। और जब देगा तो इंशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है, इस 6 महीने में आपको हकीकी तब्दीली नजर आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अभी आपका इलाके का दौरा करते हैं अभी इंशाल्लाह। चले, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाए। अच्छा शारिद भाई, मलीर जो है हब है टेक्निकली, अगर देखा जाए तो पोर्ट कासिम हो गया, आपका एयरपोर्ट हो गया, आपका पावर प्लांट हो गया, इंडस्ट्रियल बहुत यूनिट्स हैं यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे जा चुका है और होते हुए नज़र नहीं आ रहा कि मतलब अभी कुछ सालों के अंदर ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो मलीर वाले भी चाहते हैं कि यहाँ पे मौजूद हों, लेकिन यहाँ से उठ के इन लोगों को गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल या मतलब दीगर और शहरों में जाना पड़ता है और टाउन्स में जाना पड़ता है, मलीर से उठ के जाना पड़ता है। तो क्या स्ट्रेटजीज हैं कोई कि हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को यहाँ पे लेके आ सकें, या कोई अच्छा सा एनवायरनमेंट, कोई सिक्योर सा एनवायरनमेंट बना सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, हर चीज़ वाइज? क्या मलीर आगे सच में बढ़ सकता है? देखें, मैंने आपको पहले शुरू में कहा, अगर आपकी नीयत और किरदार हो ना तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। ये रोडें बनाना, ये सड़कें बनाना, ये तो भाई नहीं है ना। देखिए, सिंध का 3,056 अरब रुपए का इस साल का बजट था। मैंने अपनी बजट स्ट्रीट में भी उस टाइम ये कहा था कि अगर ये 3,056 अरब ईमानदारी से सिंध के ऊपर लग जाए तो लोग समझेंगे कि पता नहीं कितनी बड़ी तब्दीली आ गई इस शहर में। मैं तो पिछले 16 साल के बजट की बात ही नहीं कर रहा। देखिए, कोई मुश्किल नहीं। देखिए, अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, मेरा जो ये हल्का है PS 90 का 90 का, ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी आता है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी 1 है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मलीर जो है वो बिल्कुल मेरे साथ वाला हल्का जो है वो डिस्ट्रिक्ट मलीर शुरू होता है, ठीक है। वहाँ से MPs जो है पीपल्स पार्टी के हैं, ठीक है। ये एरिया डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का है, मगर ये पुराना मलीर कहलाता था और आज भी मलीर कहलाता है, मगर अब इसको मॉडल टाउन लोग कहते हैं। जो सरकारी उसमें इसका नाम मॉडल टाउन हो गया इस हल्के का।
तो इसमें मगर लोग ज़्यादातर आज भी इसको मलीर मॉडल टाउन कहते हैं। अब मॉडल टाउन लगाते भी तो मलीर लगाते हैं, साथ मैं भी लगाता हूँ क्योंकि मेरी पैदाइश भी यहाँ की है। देखें, आप हर काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, मगर इसका के लिए क्या है, जो शहर का इस हल्के का बजट है ना, वो ईमानदारी से लग जाए, ठीक है। इस हल्के के ऊपर लोग असल में जब तक अपना हराम का नेवाला नहीं छोड़ेंगे, हराम खाना नहीं छोड़ेंगे और बदकिरदारी नहीं छोड़ेंगे, तो आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। आवाम को इसी तरीके से मतलब देखिए, अब लोग बोलते हैं ना, आवाम, बहुत से लोग बोलते हैं कि आवाम खुद भी नहीं सुधरती या आवाम खुद भी नहीं होती। मैं मानता हूँ कि शायद आवाम में है कि आवाम कचरा फेंकने की जगह पे कचरा नहीं फेंक रही, ठीक है। बहुत सारे दूसरे सिविक सेंस है जो नहीं है आवाम को, वो क्यों नहीं है उसको कभी आपने सोचा? आपने कभी उसको डिलीवरी नहीं करके दिया। आप ब्रांड्स की बात कर रहे हैं। अगर अभी मैं आवाम से यहाँ से पूछूं कि भाई मैं यहाँ पे इस शहर में एक मलीर के अंदर फलां ये बना रहा हूँ, इसमें बड़े बड़े ब्रांड लाऊंगा, आवाम मुझसे अगली दफ़ा में ये बात बोलेगी, भाई पहले पानी ले आओ, पहले मेरी गली बना दो, मेरे गटर का पानी घर से बाहर निकाल दो, साफ पानी घर के अंदर ले आओ, फिर ब्रांड की बातें करना। इधर तो लोगों को बेसिक सहूलत ही कराची में नहीं मिली, तो ये लोग अभी इस तरफ कहाँ जाएंगे कि कोई ब्रांड आए, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ आए लोग यहाँ खुशहाल हो, यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने। मैंने लिखे भी हैं इस बजट में, मैंने सीएम को लेटर भी लिखे हैं बहुत सारे। ये नाला आप देख रहे होंगे चल रहा है, इसमें आज से 2 महीना पहले एक बुजुर्ग शहरी डूब के जामबाग हो गए थे। इस नाले के लिए मैंने अभी लेटर लिखा है सीएम को कि इस बजट में इसको कवर करने के लिए इसका बजट रखा जाए। पीछे की रोडें हैं, इवन कि यहाँ पे जो मसाइल है पानी के, उसके इस 1 साल में इतनी इंजीनियरिंग आ गई कि मुझे पता है कि भाई कहाँ से क्या पानी सही होना है, क्या होना है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब लिखे, ये मेरा काम है। देखिए, असल काम मेरा अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी कि हुक्मरानों तक आवाज़ पहुँचाना, वो मैं भरपूर पहुँचा रहा हूँ, इसलिए मैं मुतमईन हूँ। अब वो करते हैं नहीं करते हैं, ये तो फिर अल्लाह उनसे पूछेगा कि इन लोगों के लिए क्यों नहीं करा। तुम्हें पता है कि भाई उधर के एक एमपी ने तुम्हें लेटर लिखा कि इस नाले की वजह से यहाँ लोग मर रहे हैं, मगर तुमने फिर भी इस बजट में इसको बंद करने के लिए कोई अपना हिस्सा नहीं डाला, हिस्सा नहीं रखा, तो लाजमी फिर वो नुकसान मेरा थोड़ी है। मेरा तो मुझसे तो अल्लाह ये पूछेगा तूने आवाज़ पहुँचाई नहीं पहुँचाई हुक्मरानों तक। मैं तो बोलूँगा मैंने पहुँचाई, उसके बाद वो क्यों नहीं हुआ, वो तो वो जिम्मेदार है ना। मेरी कोशिश देखें, असल में यहाँ पे ये है कि जो इदारे यहाँ काम कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट हो गया, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले हो गए, पुलिस का इदारा हो गया, स्कूल में तालीम का निज़ाम हो गया, मेरा मकसद ये कि मैं इनसे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सारे इदारे ये मौजूद हैं, बल्कि इस शहर कराची में भी मौजूद है। चल हम कराची की बात करते हैं। सिर्फ मसला क्या है, ये इदारे जो हैं नेक नियति से काम नहीं कर रहे, अपनी तनख्वाहों को हलाल नहीं कर रहे। मेरा फोकस ये है कि जो इदारे यहाँ काम कर रहे हैं इनसे इनकी ड्यूटियाँ करवाऊँ। मैं सॉलिड वेस्ट वालों से ये नहीं कि रबी अव्वल और मुहर्रम में झाड़ू लगवाऊँ, सफाई करवाऊँ। मैं इनको बोलता हूँ कि भाई आप पूरे साल काम करते हो, पूरे साल की तनख्वाह लेते हो, तो पूरे साल काम करो। ये मुहर्रम रबी अव्वल वाली सफाई ये नहीं करो। तो कहने का मकसद है मैं मेरी ये सोच है, और मुझे ये लगता है कि काफ़ी हद तक ये सही सोच है कि अगर इधर के तमाम इदारे सही काम करने लग जाएं तो कराची का क्या, पाकिस्तान का 80% मसला हल हो जाएगा। अगर ये तमाम इदारे नेक नियति से काम करें, स्कूल में सही तालीम आ जाए, अस्पतालों में दवाएं आ जाएं, डॉक्टर ईमानदारी से काम करें, क्या कहते हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट के इदारे जितने भी लोग हैं वो सही काम करें, पुलिस सही काम करें, तो आपका मतलब तो वैसे ही सही हो जाएगा। आपने कोई वर्ल्ड बैंक से, IMF से फंड तो नहीं लेना इन सब चीज़ को बनाने के लिए या सही करने के लिए। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में ये हर चीज़ मौजूद है, तो आपने सिर्फ नेक नियति से काम करना है। और मैं सीधा बोलता हूँ भाई, जिसने काम नहीं करना भाई, बड़ी मेहरबानी अपना ट्रांसफ़र करवाओ। पूरे कराची में बहुत सी जगह है जहाँ दिल चाहे तुम्हें कोई आराम और मिले वहाँ चले जाओ, यहाँ पे नहीं, यहाँ रहोगे, यहाँ काम करना पड़ेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं तकरीबन यहाँ पे। ये हमारे काला बोर्ड का एरिया है। अच्छा, ये एरिया और A1 एरिया कहलाता है। तो इधर काफ़ी सारे हमने काम करवाए अपने होते। इधर 22 साल से पानी नहीं था। अच्छा, 22 साल से पानी नहीं था। पानी का इधर अल्हम्दुलिल्लाह लाइन करवाई है और पानी आ गया है। अभी बस ये रोड, जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये रोड हमने बस डालनी थी, काम शुरू भी हो गया था, मगर सुई गैस का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है ओवरऑल कराची के लिए, तो उसकी वजह से अभी ये रोड थोड़ी स्टॉप करी, क्योंकि हम डालें फिर वो खोदे, आवाम का पैसा आया हो, तो थोड़ी दिन शायद आवाम और तकलीफ में रहेगी। मगर इंशाल्लाह ये रोड हमारे टारगेट में ये डालनी है, क्योंकि ये मेन रोड है, इसमें लोग काला बोर्ड से मलीर 15 एक बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ जाते हैं।
अच्छा शारिक भाई, मैंने अभी जो देखने शुरू किया है वो पेवर का काम बहुत ज़्यादा जो है वो शुरू से चल रहा है इस वक्त। इसके कोई फ़ायदे हैं या ये कम बजट के अंदर मिल रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये ज़रा बताएं। देखिए कॉस्ट का तो शायद इतना डिफरेंस ना हो इस पर, मगर चले इसमें पेवर में ये चीज़ आ जाती है ना, ये थोड़ा सा देर पाए, अच्छा ठीक है ना, रोड के मुकाबले में। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेवरेज सिस्टम तो अभी इतना वो है नहीं, कोई पानी है पे। अच्छा गलियों में ये कि लोग घर धो रहे हैं, अपना सहन धो रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं, तो वो रोडों पे पानी पड़े पड़े ना, वो जगह ख़राब हो जाती है, रोड उखड़ जाता है। ठीक है। अच्छा क्वालिटी, उस क्वालिटी की तो रोड अब तक बनी नहीं है कराची में कि क्वालिटी ऐसी हो कि ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर ले। तो पेवर ये कि देरपा है। और अच्छा लोगों की भी ज़्यादातर फरमाइश ये है आवाम की कि गली में पेवर लग जाए, ठीक है, रोड की जगह ना। तो लाजमी जिनकी गलियाँ हैं वो लाजमी अपने उसके गली के मालिक हैं, तो उनकी हमारी कोशिश ये होती है कि जैसा वो बोले कि वैसा काम कर दें। अगर वो काम बेहतर होता है तो फिर हम कर देते हैं। बाकी ये कि अभी आप ये रोड भी बहुत ख़राब थी जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं। अच्छा, तो इधर भी अभी तकरीबन मेरे ख्याल 6-7 महीना हो गया होगा इस पेवर का काम करवाया, ग्रीन बेल्ट हमने ये करवाई थी। तो बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र है, जितना अल्लाह हिम्मत दे रहा है या कोशिश कर रहे हैं उससे जो काम हो रहा है वो करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पेवर की सारी चीज़ें, ये ऑब्वियसली आपको फंड तो नहीं मिला होगा इसका, ये आप लोग अपने फंड से ही कर रहे हैं? नहीं, हमारा जब फंड नहीं मिला तो हमारा अपना फंड क्या। देखिए ये जितने काम हो रहे हैं ना मलीर में, ये हमारे पुराने MPS की फाइलें थी, ठीक है, जो रुकी हुई थी, जो काम नहीं हुए थे। तो उन फाइलों को आपने खोद के हमने ढूंढ के निकाला है और वो उससे कोशिश कर रहे हैं कि उस पर काम करवाएं। अच्छा, हाँ, उसमें भी देखें एक चीज़ ऐसी है कि मैं एज ए MPA, मैं अल्लाह पाक ने मुझे इधर का अमीन बनाया है, इस इलाके का चौकीदार बनाया कि मैं इस इलाके की हिफाजत करना मेरा काम है। अगर जहाँ मेरी नीयत ख़राब हो और मैंने करप्शन का मेरे इरादा हो जाए कि मैंने आराम कमाना है, तो शायद ये फाइलों पे काम ना होता, कि मैं अपना हिस्सा ले लेता और मैं खामोश बैठ जाता, लोगों को बोलता मेरे पास तो फंड ही नहीं है। तो मगर हमारी कोशिश है कि हमने इतनी पुरानी फाइलें निकाली हैं, उन पे काम करवाया है, कुछ काम और भी बाकी है, हमारी पूरी कोशिश है उस पर इनसे हम काम करवाएं। KMC इसको एग्जीक्यूट कर रही है, हम KMC से ये काम करवाएं। यानी कोलैबोरेशन से काम हो रहा है? हाँ, कुछ कोलैबोरेशन से, मतलब वो काम हम उनसे करवा रहे हैं कि भाई ये काम फाइलें थी, इसका बजट आपको रिलीज हुआ है, ये हुआ, कहाँ है पैसा, ठीक है, काम करो। ठीक है। तो वो आपको पता है यहाँ का माहौल, लोग खरीदने की कोशिश करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सब कुछ एक साल दिया के है। अंदर खरीदने की कोशिश की गई है? बहुत है, तो हर किसी को आपको पता है कि यहाँ पे तो जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम यही है ना कि आप बिक जाओ, हराम खा लो। ठीक है भाई, मैंने आपको पहले बोला मैं मुतमईन क्यों हूँ कि मेरी ज़बान हराम नहीं चख रही। जब हराम नहीं चख रही तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे हिसाब मेरे रब को देना है, लोगों को नहीं देना। ठीक है, मेरे रब ने मुझे ये जगह दी है लोगों के वोटों से, तो मैंने अपने रब को हिसाब देना है। मैं मुतमईन हूँ बिल्कुल कि भाई मेरी ज़बान ने हराम नहीं चखा। आज भी अगर यहाँ से कोई कमा रहा है, गलत कमा रहा है, इंशाल्लाह सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है, सही करने में टाइम लगेगा, लोगों को समझाने में टाइम लगेगा, अच्छा बुरा बताने में टाइम लगेगा। मगर ये कि मेरी पूरी कोशिश है कि भाई मेरी ज़बान जो है ना हराम नहीं चखे और मैं अपने लोगों की खिदमत कर जाऊँ, कि मैं जाऊँ भी इस दुनिया से तो मैं मुतमईन हूँ कि अल्लाह ताला मैं हराम खा के नहीं आया, मुझे बहुत मौके मिले, हर चीज़ मिली था, तो हर चीज़ पर आपको हिस्सा मिलेगा। अगर मैं इधर लोग बहुत से शायद सख्तियाँ भी इसलिए करते हैं कि हिस्सा मिले, इसलिए सख्ती कर रहे होते हैं। तो मेरी सख्ती इसलिए नहीं है कि मेरे को हिस्सा मिले या कुछ मिले, मेरे लोगों का काम हो जाए, मेरे हल्के का काम हो जाए, ये दुनिया से जाए ना तो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल हो। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब आप? अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक साहब, आप कब से इस एरिया के अंदर हैं? तकरीबन मुझे 25-26 साल हुआ इस एरिया। तो सर 25-26 साल के अंदर आपको क्या नजर आया? कोई काम होते हुए नजर आया या अभी होते हुए नजर आ रहा है? देखिए, इससे पहले तो बहुत सारे MPS आए और हमारी गली की हालत इतनी खस्ता हालत हो चुकी थी कि इसमें घुटनों पानी रुक जाता था बारिशों का, और इसका पानी हम मोहल्ले वाले मिलके जो है ना मशीनरी लगा के और निकाला करते थे। तो इतना मुश्किल भी हो? ये आलम होता था कि आप देख लें, घरों के फर्श हमने इस वजह से ऊंचे करवाए थे कि पानी घरों में ना आए। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बारिश का पानी जब ज़्यादा हुआ तो वो घरों में भी आया, लेकिन उसके बाद फिर जब शारिक भाई आए, हमने शारिक भाई को कहा, दरख्वास्त दी, शारिक भाई ने बहुत मेहनत करी और फिर जाके तकरीबन ये समझें कि मैं अपने टाइम का बताऊं तो तकरीबन 20 साल के बाद शारिक भाई के थ्रू ये काम हुआ। तो उससे पहले आपको कोई काम होते हुए नजर? हमने बहुत कोशिशें की, हम मोहल्ले वालों ने पता नहीं कहाँ जाके दरखास्तें दी कि यार हमारी गली की ये हालत हो गई है, सामने का रोड ऊंचा है, पीछे गली ऊंची थी, पानी यहाँ पर डम हो जाता था बिल्कुल, और ऐसा हालत हो जाती थी कि इसमें कीड़े और मच्छर पैदा होते थे।
हम मोहल्ले वाले मिल के जो है ना यहाँ पर स्वीपर बुलाते थे, खुद लगते थे और पानी निकाला करते थे। ठीक ठीक, यानी कि काफी बेहतरी आई माशाल्लाह से। मुतमईन है आप? बिल्कुल यार, शारिक भाई के आने के बाद जो है ना हमने शारिक भाई से कहा, शारिक भाई ने खुद भी यहाँ पर विजिट किया। विजिट करने के बाद जो है सब कुछ देखा, उसके बाद शारिक भाई ने बहुत मेहनत करी और ये बहुत शुक्रिया शाकिब भाई। यानी कि काम होते हुए तो नजर आ रहा है लोगों को और लोग मुतमईन भी है, ये बहुत बड़ी बात होती है। भाई देखें, मैं हसन भाई एक बात बोलता हूँ कि मैं खुद जब मुतमईन होऊंगा ना, जब मेरे पूरे मलीर का हल्का जो है बन जाए, अगर 10 रोडें बन जाए, 10 गलियाँ बन जाएँ और वो लोग मेरी तारीफ़ करें। देखिए मुझे ये भी पता है ह्यूमनली जो है ना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब अगला इलेक्शन आए पार्टी का क्या डिसीजन होता है, पार्टी किसको टिकट देती है, मुझे इल्म में नहीं है। मगर कहने के बाद ये है कि मुझे पता है कि ये 5 लाख की आबादी अगर मलीर में है तो 5 लाख लोग शायद मुझसे मुतमईन ना हो कि इनकी गली का जैसे काम हुआ, इन्होंने मुझे अच्छे अल्फाज में याद किया या अच्छे अल्फाज में आपको बताया, शायद इसके बराबर वाली गली का काम ना हो तो वो बोले शारी जमाल बहुत बुरा आदमी है। तो मगर मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई आप ये नहीं देखें कि आपका काम हो रहा नहीं, आप ये देखें वो आपके लिए कोशिश कर रहा है, आपका नुमाइंदा नहीं कर रहा। आप वो उसकी नीयत क्या है, वो हराम खा रहा है या आपके पैसों से वो अय्याशियाँ कर रहा है, आप उस चीज़ को भी वो देखें ना कि भाई हाँ उसके बस में क्या क्या है काम कराना। देखिए ये गली बनाना मेरा काम नहीं है ना, मैं अभी भी खड़ा होकर बोल रहा हूँ मेरा काम नहीं है, ये जिनका काम है ये उनको ही करना चाहिए। मगर इधर का आपको पता है सारा निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ है, इतनी जल्दी सही नहीं हो सकता। और हमारे पास अभी ड्राइविंग सीट भी नहीं है शहर की कि हम कोई हुक्म सादर फरमाएं और सारे काम शुरू हो जाएं। मगर इंशाअल्लाह मुझे मेरे रब से पूरी उम्मीद है कि इस मलीर की आवाम को, इस कराची की आवाम की ज़िंदगियों में राहत आएगी और हमारी ही कोशिश MKM पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से आएगी। कैसे हैं खैरियत से? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे अम्मा खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अच्छा माशाल्लाह। बात करेंगे शारिक भाई से। शुक्रिया आपका, आपने इतना काम किया है, हमको खुश है। नहीं आंटी, आप लोग की दुआएं चाहिए, अल्लाह पाक बस हमारे हाथ में कोशिश है, कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए काम ये मेरा नहीं है, मैं अब आप लोग को भी मतलब क्लियर बोलता हूँ भाई ये मेरा काम नहीं है गटर साफ करना ये करना, मगर आप लोग मेरे लोग हैं। लाइट का चल रहा है नेपरा में, मैंने डाली, बल्कि यहीं के A1 के लोग सारे आप लोग आए थे खावर भाई के साथ, तो उन्होंने बोला था, मुझसे फरमाइश करी थी कि आप के इलेक्ट्रिक से लड़ें। मैंने कहा कि लड़ना तो सबसे आसान है, लड़ने के बाद ये है कि मैं आखिरी ऑप्शन हूँ इस इलाके की, लेकिन मैं किसी से बात कर रहा हूँ या वो मेरी बात सुनते हैं या मैं उनसे करता हूँ, मैं लड़ जाऊंगा तो फिर हमें लड़ाई जीतने का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसी की फरमाइश पे मैंने नेपरा को एक खत लिखा था, ये बोला था कि हम एक मीटिंग रखते हैं नेपरा के इलेक्ट्रिक और मैं, फिर यहाँ का वो, मैंने उनसे ये दरख्वास्त करी है नेपरा को कि मेरे हल्के में जितने एरियाज आते हैं उनके फीडर जो है ना, उनके फीडर से मेरे इलाके के एरिया हों, बाहर के एरिया बाहर निकाले, मेरे हल्के से बाहर का एरिया। मैं गोडो से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे लोग गोडो की वजह से क्यों अजियत झेलें। तो ये चीज़ है वो इंशाल्लाह नेपरा में डाल दी है। मैं ये ऐड ऑन करने जाऊंगी, मेरी रिहाइश यहाँ की नहीं है, मैं पीछे वाले इलाके से आई हूँ, मेरे मामू का घर है। सही। तो मुझे एक शिकायत सिर्फ ये है कि इस जगह को जरा ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अगर आप पीछे का इलाका देखें जो देखिए अल कुरैश में पानी की लाइन का एक मसला है, पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सही है, पानी तो सही हुआ है अभी, पहले मलीर में पानी सही नहीं था, अभी इसकी चौकीदारी हम इतने साथ कर रहे हैं। मेरे इलाके में खुल के बिजली चोरी हो रही है, वो तो पता है, बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। देखिए आप 100% सही बोल रही हैं। अब बिजली चोरी कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा, हमारी आवाम ही कर रही है ना, उनकी वजह से आप लोग को अजियत है। ठीक है, उनके खिलाफ सीरियस एक्शन होना चाहिए। अगर मैं बिल पे कर रही हूँ और मेरे इलाके से कोई घर में 4 AC चला के और उसका मीटर कटा हुआ है, ऐसे ही है। देखिए कितनी दफा हमने यहाँ पे खावर भाई ने भी, हमने खुद यूसी ने मिलके कुंडे कटवाए हैं, हर चीज करी है, हमने किस से पंगा नहीं ले लिया यहाँ पे, हमने पता नहीं कितने लोगों की FIR यहाँ कटवा चुके हैं। मेरे पीछे गलियों में रहते हैं जो आगे 1,500-2,500 रुपए पे बिजली सप्लाई। अगर ये बात है, मैं अभी खावर भाई से बात करते, वो करते हैं, मैं खुद आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा क्या इलेक्ट्रिक को लेके, मैं खुद आपको निशानदेही करके बता सकती, मैं खुद आ जाऊंगा आपके इलाके में, कोई ऐसा मसला नहीं है। आंटी रोड तो डलना शुरू हो गया था, इनको पता है रोड डलना शुरू हो गया था, वो सुई गैस की वजह से रुकवा दिया, वरना फिर आप रोड डाल देते, सुई गैस खोद दी थी, फिर आवाम का पैसा ज़ाया होता। तो अब जैसे ये सुई गैस का काम खत्म हो जाएगा, हम डलवा देंगे रोड ना, कोई इंशाल्लाह नहीं है, रोड के पैसे हैं इनके पास, ठीक है ना, तो रोड वो करवा देंगे।
गिर गई नहीं आ रहा, बिल्कुल अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आपको दुआ देते हैं कि हमारा वोट आया नहीं जाए। बहुत अच्छी है। नहीं आंटी देखिए, मैं अभी इनको भी यही बोल रहा था। देखिए मेरे पास अल्लाह ताला ने 5 साल दिए, ठीक है ना। मैंने वादा कोई ना रोड बनाने का किया था इलेक्शन से पहले, किसी चीज़ का नहीं किया। मैंने अपनी नीयत और किरदार का किया था। मैंने बोला था 5 साल में यहाँ रहूँगा या नज़र आऊँगा, ठीक है। मैं अपने वादे पे कायम हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिनका जो काम है उनसे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल आपके काम से तो सब लोग खुश हैं शारिक भाई, बहुत खुश है आप लोगों के काम से। कि भी शारिक भाई ने और काबर भाई ने मिला के ये मसला हल कर दिया। नहीं, बहुत आप लोग की बस दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक मुझे सकामत दे, हिम्मत दे कि इंशाल्लाह इन माफिया से, इस सिस्टम से लड़ सकूं, इस सिस्टम से लड़ सकूं। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं बस जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अभी पिया है ना आपके सामने। तो ये शुरू करें? नेचुरल हो गया? ये नेचुरल अच्छा ये कर दिया तुमने। कैसे हो गया भाई आपका चलो। प्रोग्राम? ये आपके इंतजार में रहते शारिक भाई आएंगे तो हम बात करेंगे भाई ये मसले मसाइल। नहीं बहुत शुक्रिया। बस आप लोग दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। पूरी कोशिश है भाई, ये मुझ पे इतना भरोसा रखें ना। आपका ये जो अल्लाह पाक ने जो चौकीदार बनाया ना, ये ईमानदार है, ये इंशाल्लाह बेईमानी नहीं करेगा। कोई शक नहीं भाई। ये आप लोगों का ना पैसा खाएगा ना किसी को खाने देगा। अब यही है मसला, बस एक तो बिजली का ये लोड शेडिंग, अब गर्मी आ रही बहुत ज्यादा। ऐसा ही है। इसका हल नहीं मैं इंशाल्लाह कल नेपरा को फ़ोन करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि भाई आपने ईद के बाद मीटिंग का बोला था, वो मीटिंग आप अरेंज करें कि इलेक्ट्रिक को बैठाएं, मुझे बैठाएं और बात करें। और बिल पे तो पैसे कुछ कम करें। शहबाज शरीफ ने कुछ ऐलान तो करा है। ये भी आपको पता है, ये भी एमक्यूएम की काबिश से हुआ है। ये मुस्तफा भाई जिस तरह इसके पीछे लग गए थे, तो ये हमने बल्कि चांद रात को भी फारूक भाई का एक प्रोग्राम में उन्होंने बोला था कि ईद के बाद एक आप खुशखबरी इंशाल्लाह बिजली के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से सुनेंगे। तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा, और भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। और भी कह रहे थे शाह फारूक भाई का अखबार में है, आज कम और कम होगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। छोटे छोटे घर हैं, 8-8 हज़ार, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार के बिल आ रहे हैं। तो ऐसे ही है, ठीक है। बस बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह अंकल, बहुत शुक्रिया अजी। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। अच्छा शारिक भाई, जिस तरह से अभी आपने बातों में ये जो बोला है कि बहुत सारे लोग जो है वो इसको एडवांटेज ले रहे हैं। अभी जमात इस्लामी वालों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भाई बिजली के जो बिल कम हुए वो हमारी वजह से कम हुए। तो आप भी एडवांटेज ले रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान, ये खुश शहबाज शरीफ की वजह से नहीं हुआ, ये आप लोगों की वजह से हुआ है? नहीं देखें, बात ये कि शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, ठीक है। एक जो मेन डिसीजन है वो लाजमी उनके हाथ में, हमारे हाथ में कोशिश है। मैं कोशिश है कि जमात इस्लामी की बात करूँ यार, उनका तो अगर बात करें उनके लतीफ़े में ख़ास से पूरे आपके 3-4 प्रोग्राम भी कम पड़ जाएंगे, उनके लतीफ़े ख़त्म नहीं होंगे। पूरा पाकिस्तान गवाह है कि वो जिस धरने पे बैठे हैं और जिस धरने का नाम लेके बोल रहे हैं कि हमारी वजह से बिजली का बिल कम हुआ है, कि दुनिया को पता है जिस दिन उनको धरना ख़त्म करा के उठाया था तो बिजली की कीमत बढ़ी थी, ठीक है ना। पूरी दुनिया, पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को पता है कि जब वो धरने से उनको उठाया था तो बिजली की कीमत बढ़ी थी, बढ़ा के उठे थे। तो अल्लाह का शुक्र है, एमक्यूएम जो है हमने आज से जो है आईपीपीसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी, बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिस पे बात है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नाम भूल रहा हूँ, नून लीग के जो हैं उनके साथ मुस्तफा कमाल भाई की भी हुई थी, अच्छा ठीक है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाह है, आज से 8 महीने 6 महीने पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम कर रहे हैं। हम एमक्यूएम का शुक्रिया अदा करते हैं कि एमक्यूएम ने, मुस्तफा भाई ने उस पॉइंट को रेस किया जो असल वजह है। और हम मुख्तलिफ जो IPPs हैं, उनकी कंपनीज है, उनसे बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम को रिलीफ देंगे। तो अल्लाह पाक कोलैबोरेशन के तहत हुआ है एमक्यूएम का, इसमें दारुल अमन था कंट्रीब्यूशन थी। एमक्यूएम तो शुरू से इस चीज़ के पीछे है ना, ठीक है। एमक्यूएम ने भी बात करी है लोगों से, IPPs के जो इदारे जो बहुत आपके मुल्क से जो हैं, जो आपके पाकिस्तान में जो जितने भी वो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो फिर वो प्रमोशन वाली बात होगी, उन कंपनियों से एमक्यूएम ने भी अपना हिस्सा डाला। और लाजमी बात है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, रियासत है, पूरी माँ है इस मुल्क की, तो फैसला उन्हीं का है। उनको ही ऐलान करना था लाजमी। मैं तो बैठ के ऐलान करता नहीं कि मैंने पाकिस्तान में बिजली की कीमत कम कर दी है। तो एमक्यूएम इसमें भरपूर मेहनत है और अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है। इंशाल्लाह आगे मजीद भी कम होगी। चले वो बोल रहे ना, वो हम आगे का भी बता रहे हैं, वो अभी इस पे कुछ हो रहा है कि हमने कर दिया, तो आगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मजीद बिजली में कमी बेची जाएगी, काम जारी है इंशाल्लाह, और कमी होगी अल्लाह ने चाहा तो।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं? खैरियत से? माशाल्लाह आप ही नज़र आते हैं इधर, और काफ़ी अरसे बाद जो है ना कोई इधर तो आगे पूछता भी नहीं तो है। मेरा सबसे पहले यही सवाल था, आपका नाम क्या पहले? तनवीर अहमद नाम है मेरा। तनवीर अहमद साहब, सबसे पहला सवाल जो है ना वो यही है कि शारिक जमाल साहब अभी मीडिया के कवरेज के लिए आए हैं यहाँ पे, या फिर ये आते रहते ये तो आते रहते हैं, ये हमारे एक महल्ले के एक फर्द हैं, जैसे इलाके के बड़े मसले मसाइल जो भी होते हैं। आज ये गली और ये जो इलाका दिख रहा है इसमें आने के काबिल नहीं था, ये किस कदर पानी भरा होता था, किस तरह ये आज जो इधर की ये कंडीशन है। बच्चों का हद तक है, बच्चों का क्रिकेट मैच होता है या कुछ होता है उसके लिए भी उनकी बड़ी हौसला अफजाई करते हैं और आते हैं। उसमें भी छोटे मोटे उसमें नहीं कि चलो भाई MP है मैंने है, तो मकसद ये कि मिडिल क्लास के उसमें है, तो मिडिल क्लास के ही हम लोगों ने इनको सेलेक्ट किया है और इंशाल्लाह ये हम लोगों के बीच में ही है, तो कभी दूर नहीं होते। यानी कि आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है, बेशक। यानी कि ये आर्टिकल 45 आर्टिकल 47 वाले चक्कर वाले में नहीं वो है। चक्कर नहीं है, हम तो विटनेस हैं इसके। हम तो 85 से हम MQM को वोट देते हैं और मसला इनका पता है ना, ये ग्रास रूट लेवल से आते हैं और मकसद ये कि मिडिल क्लास से, और उनकी ही रहनुमाई करते हैं, उनके मसले मसाइल सुनने वाले। बाकी तो सब असेंबलियों में बैठे होते हैं और वो किसी की सुनवाई नहीं होती, सिलेक्ट होने के बाद नज़र भी नहीं आते हैं। तो इसलिए माशाल्लाह ये तो बड़े एक्टिव हैं और मैं तो सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूँ इनकी एक्टिविटी और उसमें लाइक वाइक करता हूँ। तनवीर अहमद नाम है मेरा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जनाब कि माशाल्लाह से कितने एनर्जेटिक हैं? अभी इन्होंने भी बोला है कि यहाँ पे जो पूरा रोड था ये इस तरह से नहीं था कि आप यहाँ पे चल सकें, यहाँ पे खेल सकें जिस तरह से बच्चे यहाँ पे खेलते हैं इस वक्त। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसे MPAs हमारे पास कम हैं? अगर ज़्यादा हो जाएं तो शायद कराची और बेहतर हो जाएगा। आप इनको किस तरह से देखते हैं? देखें, हर शख्स में फ़र्क होता है, MP हो या MNA हो, लेकिन ये हमारे इलाके के हैं और हमारे हमदर्द हैं। बल्कि ये तो जितना काम इन्होंने हमारे इलाकों में इन्होंने किया, शारिक भाई ने, ये तो एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी के साथी हमारे ये लोग हैं। अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ कोई भी ऐसा हादसा हो जाता है, सबसे आगे हमारे शारिक भाई होते हैं। आसिया इसाक साहिबा MNA हमारी होती हैं, इन्होंने हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। आज माशाल्लाह ये गली इतनी प्यारी हो गई है, ये सब इन्हीं की तो तवज्जुह से है। और हमारे यहाँ के सेक्टर इंचार्ज जो हैं खबर अहमद साहब, इनका भी एक बहुत बड़ा वो है, तो इससे तो मैं बहुत खुश हूँ भाई। सबसे बड़ी बात ये है, अब रात छोटे छोटे मसले हैं यहाँ पे, लेकिन वो छोटे तो नहीं है। अभी मैं सुन रहा था शारिक भाई की बातें, जो इलेक्ट्रिक का बड़ा मसला है यहाँ पे, जो है ना लोड शेडिंग इतनी जाती है कि ऐसा लगता है गांव से भी ज़्यादा बदतर हो गए हम लोग तो यहाँ पर आके। अब यही है कि ज़रा शारिक साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह बिजली का जो एक टाइमिंग है ना, ये बड़े वैसे हो गए हैं अभी। तो सुना है कि गैस का भी कुछ सिलसिला ऐसी होने वाला है, उसकी भी कोई टाइम में शेड्यूल बना है। आप इसका कर रहे हैं बिजली का? बिजली का तो मैंने बताया ना, नेपरा पे चल रही है। इंशाल्लाह भी मैं कल नेपरा को फ़ोन करूँगा। 12 बजे ईद गुजर गई, सब छुट्टियों पे आपको पता गए वो होते हैं, तो फ़ोन करके उनसे करते हैं कि भाई मीटिंग रखें कि इलेक्ट्रिक के साथ जल्द से जल्द। मैं फिलहाल अभी ये सबसे पहला मैं ये चाह रहा हूँ ना कि मेरे हल्के से जो बाहर के एरिया हैं वो मेरे इलाके के फीडरों से हट जाएँ। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो अनपेड बिल है जिसकी वजह से लोड शेडिंग होती है, या वेरी हाई लॉस पे VHL में फीडर है, यहाँ पे हाई लॉस पे HL पे फीडर हैं, या लो लॉस पे फीडर हैं, वो क्यों हैं कि मुझे पता है जब ये बाहर के इलाके हट जाएंगे ना, जो बिल नहीं पे करते, तो कम से कम जो वेरी हाई लॉस है ना वो हाई लॉस पे या लो लॉस पे चला जाएगा, इनकी लोड शेडिंग में कमी आ जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ असल में मसला ये नहीं है कि लोग तो यहाँ इस चीज़ पे तैयार हो गए कि भाई हमारा अगर शेड्यूल 12 घंटे का है, 8 घंटे का, भाई सिर्फ इतनी ही करो, इससे 16 घंटा नहीं करो, 14 नहीं करो, इतने मजबूर हो गए लोग। 12 घंटे को लोड शेडिंग पे एग्री हैं कि भाई शेड्यूल के मुताबिक करो, मगर ये जो 16-18 घंटे लोड शेडिंग है ना, ये इनके अजियत का बाइस बन रहा है। मगर हमारी कोशिश ये है, और मगर मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से बिल भरने वाले भी तकलीफ उठा रहे हैं। आप बिल भरें, आपका जो है बीच में हमने कैंप भी लगवाए, हमने डिस्काउंट लगवाया 70% तक, अप टू 30 से 70% तक बिल के लिहाज से। लोग नहीं आए बिल भरने ना, लोगों ने नहीं उस तरीके से नहीं करा कि लोगों के बिल, यहाँ मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे बिल भी हैं कि घर बिक के भी वो अदा नहीं कर सकते, इतने बिल चढ़ गए लोगों के। 96 से बिल लोगों ने नहीं भरे हुए। मगर के इलेक्ट्रिक में फिर ज्यादती कर रही है कि भाई जो नेपरा का कानून है, कम से कम लोड शेडिंग आप उस टाइम पे उतना ही करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। तो इसलिए मैंने नेपरा को एक खत लिखा था, नेपरा का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। अब इंशाल्लाह उनसे मीटिंग फाइनलाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई इनका मुकदमा लड़ें। देखिए के इलेक्ट्रिक मेरे हाथ में नहीं है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है और वो कमाने आया है, आपको सहूलत देने नहीं आया, वो बिजनेस कर रहा है।
तो वो कर रहे हैं बिजनेस। मगर ये है कि मैं इंशाल्लाह अपनी जितनी हद तक कोशिश है, एक साल मैंने इनसे बात करी, इनसे मीटिंग करी, नहीं सुधार आया, वे वक्ती तौर पे 15 दिन के लिए सही कर देते हैं, 10 दिन के लिए सही कर, फिर वो शुरू हो जाते हैं। तो भाई ऐसा तो नहीं है ना मैं पूरे 5 साल इनके ऑफिस जाता रहूं और उनकी चाय और बिस्किट खा खा के लोगों को वो दिखाऊं कि मैंने कर लिया है। तो मैंने एक डिसीजन लिया रमज़ानों में, नेपरा को मैंने खत लिखा, नेपरा से रिस्पॉन्स आया, भी बाकी इंशाल्लाह कर दूंगा। अच्छा शारिक भाई, ये भी जरा बताएं कि कौन से ऐसे लेजिस्लेशंस हैं, कौन से ऐसे बिल्स हैं जो कि पास होने चाहिए ताकि मलीर में आसानी पेश हो। देखें, बिल तो लाजमी पास होगा तो पूरे सिंध के लिए होगा। और बाकी देखें, सबसे बड़ी ये भी शहर में जो ज़रूरत है, जो रोड हादसा हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस बिल पे अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है। देखें, वजह ये कि आज कोई भी टैंकर हादसा हो रहा है, डंपर से हादसा हो रहा है, तो उसकी FIR जो है वो कत्ल की नहीं कट रही। ठीक है, वो कटती है कि गलती से मार दिया, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है, और ड्राइविंग लाइसेंस है वो जाके कोर्ट में पेश करता है, दिखाता है, कोर्ट ज़मानत दे देती है, उसको कोई सज़ा नहीं मिल रही। ये वजह है हादसा बढ़ने की। देखिए, लोग इसको कुछ सियासी जमातें हैं जो अपना सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इसको लसानियत का रंग दे रही है। बिल्कुल ठीक है, मगर मैं ये कहता हूँ ये लसानी नहीं, इंसानी मसला है। ठीक है, इसमें डंपर हादसे से डंपर ये देख के नहीं मार रहा कि सिंधी बोलते हो, पश्तो बोलते हो, उर्दू बोलते हो, बलोची बोलते हो, हज़ारे वाल हो, कश्मीरी हो, गिलगिती हो, बल्दिस्ती हो, तो टैंकर तो हर किसी को मार रहा है। बदकिस्मती से एक रमज़ान का आपने एक हादसा सुना होगा, मियाँ बीवी और जो बच्चा दुनिया में नहीं आया था, जिसका नाम घर वालों ने इस्माइल सोचा हुआ था, वो हादसा भी सामने रोड पे, काला बोर्ड वाली रोड पे, मलीराड पे हुआ था। मेरे हल्के का था, मेरे हल्के के रिहायशी नहीं थे, PS 96 के रिहायशी थे, पश्तो फैमिली थी। तो मुझे आप बताएं ना यार, कैसे डंपर से माजिरों को नहीं मार रहा ना, डंपर इंसानों को मार रहा है। और उस पर हमारी बदकिस्मती ये कि पीपल्स पार्टी 16 साल से है, उनके अपने मतलब के जितने भी बिल होते हैं वो आते हैं असेंबली में, पास भी करा देते हैं क्योंकि अक्सरियत है उनकी। मगर जो इंसानों के लिए, इस शहर की आवाम के लिए, सिंध की आवाम के लिए जो बिल हैं जिनसे उनको फ़ायदा पहुँचेगा, उस पर ये जो है ये सांप बन के बैठे होते हैं। देखिए, इस पे अमेंडमेंट होनी चाहिए कि भाई अगर ये कत्ल हो रहा है, उस कत्ल के मोरक़ात, जो डंपर हादसा हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस पर उसके जो हादसा है उसके मोरक़ात देखे जाएं कि भाई एक वो बंदे के पास लाइसेंस था, लाइसेंस 1 नंबर है, उसका डंपर जो जिसने ब्रेक नहीं मारी, यही होता है ना, ब्रेक फेल हो गई, उसकी फिटनेस है नहीं है, उस पे उस हल्के के SO को, SHO को, जो DSP है ट्रैफिक का, उनको अगर वो बे टाइम पे जो डंपर रोड पे आ गया है तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही? मुझे आप बताएं ना, कराची में 200 से 60 से ऊपर हादसा हुए पिछले 2 महीने में, तीसरा महीना भी ख़त्म हो गया 3 महीनों में। किस SO को इन्होंने सस्पेंड किया इलाके के कि भाई ये डंपर दिन दिहाड़े रोड पे कैसे आ गई, ये टैंकर कैसे आ गया? किस DSP को सज़ा दी इन्होंने? नहीं दी ना, किसी की वर्दी नहीं उतारवाई। तो ये तो होंगे आज से कि उनसे पूछे तो भाई जब ये टाइम नहीं है तो कैसे आ रहा है? लेकिन एक और मसला भी तो है कि SOs हैं, ROs हैं, जितने भी ट्रैफिक के पुलिस एहलकार हैं, ये इनको की क्वांटिटी बहुत कम है, आवाम बहुत ज़्यादा है। कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे, कितने चलाने काटेंगे? वो ऑब्वियसली अपने थोड़े से जो डायरेक्शंस होती हैं उन लोगों की, वो करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन होता नहीं है। तो ये भी तो एक मसला है। देखें, वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मेरी लास्ट टाइम जो DIG साहब थे ट्रैफिक के, उनसे मेरी बात हुई थी, अब तो चेंज हो गए। तो उसमें जो है क्या कहते हैं, उन्होंने खुद मुझे ये बोला था कि हमें अभी इस वक्त कराची के लिए 10,000 एहलकारों की ज़रूरत है कि फ़ौरन वो हो जाएं, और 4,000 हमारे पास है। सही बात। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो मगर ये काम किसका? ये मेरा काम तो नहीं है, मैं तो भर्ती नहीं करूँगा। हाँ, मुझे अगर आज बोल दे सिंध गवर्नमेंट आपके इलाके में जितने पुलिस एहलकार चाहिए आप खुद भर्ती कर लें और हमें बता दें, तो मेरे ख्याल से शायद मुझे 2 दिन भी नहीं लगेंगे मैं भर्ती करूँ। तो ये है। अच्छा, तो ये हेल्प आउट करने के लिए, इसमें भी हेल्प आउट करने के लिए तैयार हैं आप लोग? हम हर चीज़ के लिए, अपने शहर की हर चीज़ को ऑन करने के लिए, सब चीज़ के लिए हम तैयार हैं। ये बड़ी बात है। क्यों नहीं होंगे? अच्छा शारिक भाई, जिस तरह से अभी यहाँ पे भी जैसी आप उतरे गाड़ी से, फौरी आवाम जो है वो आपके साथ मिलने शुरू हो गए,
हर बंदा कोई ना कोई या तो कंप्लेन लेके आ रहा है या तो पॉजिटिविटी की बात कर रहा है। अच्छा, पानी हो गया, बिजली हो गया, गैस हो गया, ये तो एक नॉर्मल मसले हैं, लेकिन इसके अलावा आपको कौन से मसले दिख रहे हैं मलीर के अंदर जो कि आप हल करने की कोशिश करना चाहते हैं? देखिए मसले मसाइल हसन भाई बहुत सारे लोग जो देखिए जो लोग मेरे से आगे आप जो बोल रहे हैं ना कि आ रहे हैं आपके या तो कोई मसले की बात कर रहे हैं या कोई पॉजिटिव आपके बारे में बात बोल रहे हैं, देखिए वो इसलिए बोल रहे हैं कि इनको बड़ी समझ है आवाम को और अब समझदार हो भी गए ना, क्योंकि पिछले 1 साल जो है ना मैं बिल्कुल पॉजिटिव बात करता हूँ, मैं कोई सियासी बात इनसे नहीं करने की वजह, जो सच होता है मैं वो बताता हूँ आवाम को, चाहे मेरे लिए हो या किसी और के लिए हो। तो मैं तो शायद साथ में शऊर भी दे रहा हूँ आवाम को कि आवाम को पता होना चाहिए कि कौन सा हक उनको किस डिपार्टमेंट ने या किस अवामी नुमाइंदे ने देना है, बल्दियात ने क्या करना है। ये सारे जितने मसाइल है ना ये सामने कहते हैं भाई खैरियत से ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया, आपने लाइटें वाइटें लगवाई और बस मीठे पानी का और कर दें। अब मीठे पानी जी एरिया वाला एरिया है ना आपका, ये एरिया है ना, ये एरिया है। कुछ आप इलेक्ट्रिक से बात करके 1.5 घंटे ही करवा दें लाइट। वो इलेक्ट्रिक से पानी की मोटर तो भर जा, के इलेक्ट्रिक से बात नहीं कर रहे, 1 साल पिछले कर ली है। नेपरा को मैंने खत लिखा था, अभी मैंने पूरी बात खड़ो की यही बताई है, तो नेपरा को खत लिखा है, नेपरा से मेरा राब्ता चल रहा है। उन्होंने ईद के बाद एक मीटिंग का बोला था मुझसे कि इलेक्ट्रिक को बैठाएंगे, मुझे बैठाएंगे, तो उस पर हम कोशिश करेंगे कोई इस हल्के के लिए कोई हल निकाले। मुसलमान भी है या नहीं? सर ये तो फिर बड़ी खुफिया बात है, हम सब ने अंदर जाके चेक करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं देखो नहीं है, इंसानी रह नहीं, के इलेक्ट्रिक नहीं, इस शहर में जितने इदारे हैं ना, जितने इदारे हैं वो अभी किसी के अंदर इंसानियत जिंदा नहीं है, अपनी आखिरत याद नहीं है, अपनी कब्रें याद नहीं है, इसलिए आज हमारा ये हाल है। ठीक है, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इन सबको बहुत अच्छा है। अरे हम अपने मसाइल की बात कर रहे हैं ना, हाल में आपको ये थोड़ी बोला कि घर पे खाने को नहीं है, जब तक गुटखा, ठीक है, हीरोइन, चर्च और शराब बंद नहीं होगी इलाके पे, देखो मगर उसके लिए ना हमें उसके लिए खुद भी अपने घरों पे नजर रखनी तो पड़ेगी। बेटा हम आप पूरा नहीं यही, अरे सर आप इंडिविजुअल अपनी बात कर रहे हो ना, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपका बच्चा थोड़ी पी रहा है, मैं ओवरऑल पूरे इलाके की बात कर रहा हूँ कि हर किसी को रखना पड़ेगा कि अपने घर पे भी चौकीदारी करनी पड़ेगी, बाहर अगर है देखिए कोई है ना, आप मुझे भी खड़े हैं, आप मुझे यहाँ बताएं यहाँ शादमान में या ये एरिया में फला बंदा हीरोइन चर्च बेच रहा है, ठीक है, मुझे तो नहीं पता चलेगा ना, आप ही इसी इलाके में अंदर रहते हैं हर वक्त, मुझे कोई ना बताएंगे। अगर नहीं उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करवाऊँ तो जो आप चोर की सजा वो मेरी सजा है। मैं आपको इंक्वायरी सबके पास ये बैठा है यूसी ऑफिस सामने है, ये यूसी ऑफिस है सर, ये यूसी ऑफिस सामने है, आप उधर बताएं जाके, मेरा कांटेक्ट नंबर भी ले लें लोगों से, कोई इशू नहीं है, आधे मलिर के पास है, पूरे मलिर के पास आ जाए, मुझे और कोई टेंशन नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ। आप बताएं अगर नहीं कार्रवाई हो, आप जो फिर दिल चाहे बोले, अपनी कोशिश पूरी करूंगा, बाकी अल्लाह की मर्जी, बाकी अल्लाह की मर्जी, कोशिश कर रहे हैं ना, मैं भी अल्लाह की मदद आएगी, जब आप कोशिश करोगे अल्लाह की मदद आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है। बाकी लाइट का कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कहाँ रह गई लाइट है, ये दो पोलों में रह गई, बाकी वहाँ से यहाँ तक तो बड़ा उजाला रहता है, यहाँ अंधेरा रहता है, ये 2 या 3 पोल है बस। इस पे कोशिश करते इस पे ही लगा दे, किसी के झंडे का ना हो, बहुत पता चले हम लगाए, कोई फतवा लगा दें कि भाई तुमने ये यही लगा रबी अव्वल के झंडे पे लाइट लगा दी, तुम पता गलत हो, सही नहीं हो, जब लाइट नहीं थी तो हमने झंडा लगा दिया, बस सही है, कर लेते भाई इस पे लग जाएगी ना पूरा वीआईपी, बस सही है, वैसे तो हो गया, करते कोशिश करते इस पे भी लगवा देते, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। पहले भी कहा था जी एरिया ना सर लगे हुए हैं, अगर नहीं है ना, अभी बजट इजलास की प्री बजट इजलास हुआ है, वो स्पीच उठा के सुन लो, भेजते नहीं हो इन लोगों को, सिर्फ यही जी एरिया अभी मैंने कहा आने वाले वक्त में जो बजट आने वाला है भाई 3 महीने बाद, उसमें इस जी एरिया के लिए पानी की लाइन का फंड रख दो। देखिए जो मेरा काम है ना वो मैं भरपूर तरीके से कर रहा हूँ, पानी आपको मिले, देखिए मैं क्लियर बात बोलता हूँ, पानी आपको मिले नहीं मिले उसका मुझे नहीं पता, मेरे अल्लाह ने जो जिम्मेदारी लगाई है, जो असेंबली में जिस जगह पहुंचाया है कानून साजी करने के लिए, उधर मैं आपकी भरपूर आवाज उठा रहा हूँ और इलाके का नाम ले लेके उठा रहा हूँ। आप तो अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, आपका अमला भी कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, या अमला कौन? आपके साथ जो जितने भी काम सारी कर रहे हैं ना, आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, सही कर रहे हैं ना, आप काम करवा रहे हैं,
वो कर्म कर भी रहे हैं या काम किससे कर रहा हूँ? काम तो मैं कारकुन से करा रहा हूँ। कोई सियासी यहाँ पे जो सियासी महकमे, सरकारी महकमे मेरे हाथ में थोड़ी है। नहीं, सरकारी महकमे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में तो मेरे कारकुन है। मेरे कारकुन तो दिन रात बेचारे लगे रहते हैं। जब भी होगा हम तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा बेहतर होगा, मुझे इतनी उम्मीद है। कारकुन को ही बुलाएंगे। आज नहीं, साल बाद नहीं, 5 साल बाद नहीं, 6 साल बाद मलीर मेरा बेहतर होगा। अल्लाह पाक ने जब तक जिंदगी दी है इस इलाके के लिए लड़ता रहूंगा, और सच्ची नीयत के साथ, बिना हराम खाए, बिना हराम खाए। कई दफा बता चुके हैं, ये सब लोगों को पता है। आप बताएंगे भी नहीं ना बॉस, मुझे पता है, अरे मुझे पता है क्या मसाइल हैं। आप जो बात मुझे शायद बाद में बोल रहे हो तो मैं उसके लिए पहले लड़ रहा होता हूँ। मुझे ये थोड़ी है कि मुझे इस पूरे हल्के में कोई गली ढूंढनी है जो खराब है। मुझे पता है पूरा हल्का खराब है। इधर तो मेरे को मुश्किल जब होगी ना कि यार मैं दिखाऊं भाई पूरा पेरिस बना हुआ है, कौन सी जगह खराब है। मुझे तो ओवरऑल पता है कि टोटल ही खराब है। बहुत काम है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेगा, उम्मीद है। कोई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है अंकल, बस इंशाल्लाह दुआ करें, उम्मीद है अल्लाह बहुत अच्छा करेगा, अल्लाह बहुत अच्छा करेगा। हाँ अभी तो फौज है यार। कौन? अच्छा, ये अभी देखता हूँ, मना करता हूँ उसको मैं। हाँ जब माशाल्लाह से अभी सब लोग आपकी लाइटों की तारीफ कर रहे हैं, हाँ। लाइटों से याद आया मुझे कि अभी मैं 1-2 यूसीज विजिट की मैंने, तो उन्होंने अगर एक छोटे सा भी लाइट करवाया तो बहुत बड़ा से है वो बैनर लगा दिया उन्होंने अपनी पिक्चर के साथ। आप तो कोई बैनर नजर नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? मैंने बहुत आपको, शायद आप जब मेरे ऑफिस आए थे मैंने एक चीज़ बोली थी कि आपको मलीर में बहुत सारी चीज़ मुख्तलिफ मिलेगी। हाँ। इधर के लोग भी मुख्तलिफ मिलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इधर का एमपी भी आपको मुख्तलिफ मिलेगा। देखिए मेरा एक सोच है जो मैं उस पर हूँ कि बैनर की सियासत की वजह से आवाम गुमराह हो जाती है। जो आवाम धोखे खाती है, आज जो मुसल्लत है शहर में बल्दियाती तौर पे चेयरमैन जो बैठे हुए हैं जिन जिन जमातों के, वो सिर्फ किस वजह से हैं? उन बैनरों की 2 नंबरियों की वजह से कि बैनर लगा के सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके। देखिए इस्तेमाल सोशल मीडिया का गलत नहीं है, मगर जो इस्तेमाल गलत कर रहे हैं ना उसकी वजह से आवाम गुमराह होती है। मुझे इधर बहुत से लोग बोलते हैं, मेरे कारकुनान भी मुझे बोलते हैं कि यार भाई आप काम करवा रहे हैं, एक बैनर तो लगवाएं अपना कि लोगों को पता चले आपने करवाया। मैंने कहा यार देखो इन लोगों को क्या दिखाएंगे, ये बेचारे पिछले 77 साल हो गए ये इसी तरह बेवकूफ़ लोगों को ये नुमाइंदे आके बन के बनाते हैं कि 2 रुपये का काम करा के 2 लाख रुपए का बैनर लगा देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे मलीर में जमात इस्लामी कर रही है। आप यकीन करें 2 लाख रुपए का रोड नहीं होगा या 2 लाख रुपए का कोई काम नहीं होगा, उसे 5 लाख रुपए की पब्लिसिटी कर देती है। तो वो पब्लिसिटी का पैसा अगर मैं अपने जेब से खर्च कर रहा हूँ तो मैं आवाम के या किसी के रोजगार के लिए वो पैसा लगा दूंगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही बात। देखिए जिसको मैंने काम दिखाना है ना वो रब देख रहा है, मेरी नीयत भी देख रहा है, मेरा काम भी देख रहा है। मुझे इतना यकीन है कि जब अगला इलेक्शन आएगा और एमक्यूएम का जो भी नुमाइंदा इस मलीर से खड़ा होगा तो अल्लाह पाक ऑटोमेटिक, सब मेरे रब के हाथ में, उसके दिल में मेरे लिए या मेरे किसी भी नुमाइंदे के लिए नफरत नहीं डालेगा कि अगर उसने सच्ची नीयत से काम करा होगा। ये सब अल्लाह के हाथ में। वो ऑटोमेटिक, शायद मैं ये भी सोचता हूँ कि उस अल्लाह के हाथ में ना कि वो शायद वोट किसी और जमात को देने जा रहा हो मगर वहाँ जाके जो ठप्पा है वो पतंग पे लगा दे एमक्यूएम को। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का है। तो मेरा रब देख रहा है कि मेरी नीयत क्या है, मेरा काम क्या है। मुझे लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। लोगों की जिंदगियों में जब आसानी आ जाएगी तो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई ये काम यहाँ पे किसके आने के बाद फर्क पड़ा। बाकी तो बहुत से लोग बहुत मौजूद हैं यहाँ पे, बहुत सी ज़्यादा जमातें मौजूद हैं। किसके आने के, किसके जीतने के बाद इस इलाके में फ़र्क पड़ा, ये अल्लाह ताला लोगों के दिलों में खुद डाल देगा। अच्छा, एक और भी मसला है शारिक भाई, अभी बहुत रोडें जो है वो खुदी भी हैं सुई गैस की वजह से। तो सुई गैस के बारे में भी ज़रा बताएं, ये आप लोग करवा रहे हैं, ये जमात इस्लामी करवा रहे हैं, ये सुई गैस वाले खुद करवा रहे हैं, ये पूरा मामला है क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं अभी ये बैठ के बोलूँ कि ये रोड सुई गैस का काम मैं करवा रहा हूँ तो उसमें मेरे ख्याल से 100% हकीकत नहीं है। ठीक है। और कोई भी जमात आके ये दावा करती है, करा भी था, यहाँ की एक बल्दियाती नुमाइंदों की जमात है, उन्होंने बड़ा दावा किया था कि ये सुई गैस का काम करा रहे हैं। वही बैनर जो बोले बैनर लगा दिए थे कि हम अपना शुक्रिया अदा करते हैं, खुद ही अपने अपने मुंह से शुक्रिया अदा। मुझे पसंद नहीं है अपने मुंह से अपना बैनर लगा के अपना पैसा खर्च करके अपना शुक्रिया अदा करवाऊँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं। मैं आवाम को यही बोलता हूँ भाई मेरा कोई आपको काम पसंद आया, अगर वाकई आपकी जेब में 200 रुपये हैं, आप अपनी मर्जी से बैनर लगा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं अपने पैसों से या अपनी पार्टी फंड से मैं ये काम नहीं करूँगा कि मैं अपना शुक्रिया अदा खुद करूँ। तो उन्होंने लगा दिया था। देखिए सुई गैस का मसला ये कि जब से पाकिस्तान बना है, जो सुई गैस की लाइनें थी उसके बाद कम से कम कराची में तो रिहैब का काम नहीं हुआ सुई गैस का, जिसकी वजह से प्रेशर में कमी थी, गैस लीकेजेस थी, गैस ज़ाया बहुत होती थी, तो उसकी वजह से ये मुश्किलात आती थी।
जब हम इलेक्शन जीते फरवरी में, उसके बाद हमने रमज़ानों में ही, मैं आप कह लें शुरू के रोज़ों में हमने मीटिंग की, क्योंकि कंप्लेनें लातादाद पूरे कराची से आती थी तमाम के, भाई प्रेशर नहीं है, शहरी में गैस नहीं बन रही, बहुत हल्का प्रेशर आ रहा है। वो की वजह से लाइनें इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उसमें पानी आ जाता था, कहीं से लीकेज होती थी तो प्रेशर नहीं बनता था। तो हमने MD साहब तो उस टाइम इमरान मनिहाज, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, तो उनसे हम तमाम MP MNs गए थे, हमने उनसे रिहैब का मुतालबा किया था। तो उन्होंने हमारे बात को सेकंड किया, उन्होंने बोला मैं इंशाल्लाह आगे अपने जो इदारे में हैं ऑफिशियल उनसे बात करूँगा इस्लामाबाद। वफाकी इदारा है स्वी गैस का, सबको पता है ये सब झूठ है कि भाई ये हम करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, दोज़ख कमा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे झूठ बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्वी गैस ने एक्शन लिया, स्वी गैस ने पूरे कराची में काम करा। मुझे पता है इस वक्त मलीर में लोग परेशान हैं, जो स्वी गैस ने खुदाई करी है, ये करी है, मगर उनकी परेशानी की वजह भी सही है। मगर आप ये देखें कि स्वी गैस ने एक बहुत बड़ा काम ये किया है कि जो रोड खुदी हुई है, ये रोड इससे पहले नहीं बनी हुई थी। अगर स्वी गैस का यहाँ पाइप पड़े हुए ये डलेगा तो ये रोड बनी हुई नहीं है, ठीक है, टूटी हुई रोड है, आप देख रहे हैं खुद टूटी हुई रोड है। इस तबाह रोड पे स्वी गैस ने काम करने के लिए टाउन चेयरमैन को 2 अरब 45 करोड़ रुपए दे चुका है। 2 अरब 45 करोड़ रुपए चेयरमैन, टाउन चेयरमैन जो जमात इस्लामी के बैठे हैं उनके पास आ चुके हैं, जहाँ तक मुझे जो बताया गया है वो आ चुके हैं। तो हम तो ये कहते, मैं ये कहता हूँ कि हमें स्वी गैस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक तो ये स्वी गैस का हमारा मसला हल हो जाएगा मलीर का, उसके ऊपर उसने टूटी हुई रोड के लिए भी रोड कटिंग के बद में पैसे दिए हैं, जो रोड बनी हुई भी नहीं है। तो कम से कम अगर ये 2 अरब रुपए, मेरी पूरी कोशिश है कि ये लोगों के ऊपर जब स्वी गैस का काम कंप्लीट हो तो ये लगना शुरू हो जाए। वजह ये है कि सियासी लोग हैं, इनको ड्रामेबाजी बहुत अच्छी तरीके से करने आती है, ये चाहते हैं कि ये पैसा इलेक्शनों में निकले, अच्छा ठीक है, फिर लोगों की आंखों में ये धूल बट्टी फेंक के जो इनको बेवकूफ़ बनाए आवाम को। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मलीर की आवाम तो बेवकूफ़ नहीं बनती कि इनसे जितने भी इन्होंने हाफिज साहब और इसके बैनर लगा दिए, इनका काम कुछ भी नहीं है, इनका काम हर जुम्मे के बाद सिर्फ एहतजाज करना है। आप ये बता दें किसी एक एहतजाज से भी इस शहर में या इस मलीर में इनको कोई फ़र्क पड़ा हो? देखिए एहतजाज आखिरी रास्ता होता है। अगर हम ऑफिशियल जमात है, लोग हमसे बोलते हैं कि भाई आप एहतजाज क्यों नहीं करते हो फलां के लिए। देखिए मैंने कहा यार हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, हम बात कर सकते हैं असेंबली में, हम बात कर सकते हैं वज़ीर आज़म से, हम बात कर सकते हैं पाकिस्तान के जितने भी ऑफिशियल जो चला रहे हैं। तो भाई मैं एहतजाज क्यों करूंगा? जब मेरी बात एक बंदा सुन रहा है, हाँ वो मेरी बात सुनना बंद कर दे तो उस पर अमल करना शुरू कर दे, तो फिर इंशाल्लाह रोडों पे आएंगे, आवाम के साथ आएंगे। तो बाकी इसी तरह के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह स्वी गैस ने बहुत अच्छा अमाउंट दिया है। इस पैसे को हमारी कोशिश है इसी मलीर के आवाम के साथ मिलकर इनकी गलियों में लगवाऊंगा। इनका काम है, इनको ना इस पैसों पे सियासत करने दूंगा, और इंशाल्लाह मलीर की आवाम जो है जब ये काम हो जाएगा स्वी गैस के पैसों से तो शुक्रिया अदा करेंगे स्वी गैस का। जो इनका एक बैनर लगाते हैं ना ये लोग, शुक्रिया जमात इस्लामी, अपना ही बैनर खुद लगाते हैं स्वी गैस के। अब ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में ये पैसा इस्तेमाल करें, इनकी जो नीयत मुझे पता ही इनकी सोच है। आप देखें ये अभी इनके पास पैसा गिरा, आपने आते हुए देखा होगा, इन्होंने झंडे भर दिए, ठीक है भाई कैसे भर दिए, और इन्होंने देखा जहाँ पैसा गिरा है इन्होंने कहा इस्तेमाल करो। यहाँ तक कि इन्होंने फूलों का मेला लगाया, वो भी प्राइवेट बंदों ने लगाया था, उस पर अपना नाम लगा दिया कि RCD पे फूलों का मेला हमने लगाया। अच्छा RCD का हाल अब ऐसा है कि बिल्कुल बंजर जमीन कर दी उसकी। जिस दिन इनका मेला स्टार्ट था सर, उसके बाहर जो है ना ये कोई ना कोई आपका प्रोग्राम शायद वो बंदा देख रहा हो, उसने मुझे कंप्लेन करी थी कि जहाँ ये मेला लगा रहे हैं बाहर गटर के ढक्कन खुले हुए, तो वो गटर के ढक्कन 2 घंटों में मैंने लगाए। मुझे पता है मेरी आवाम वहाँ पे जाएगी, खुदा ना खासा कोई हादसा ना हो जाए, तो लोगों ने इनका मजाक बनाया है। और अल्लाह पाक की तरफ से अगर आप आवाम के काम में, लोगों की भलाई के काम में, उम्मत रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम में अगर आप इस तरह की रोड़े अटकाओगे और सियासत करोगे हर काम पे, तो अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी, इसी तरह दलीलो ख्वार होगे। सही। तो ये मेरे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि जब तक हम लोग किसी भी मसाइल पे, चाहे डंपर वो, हम सिर्फ किसी के हादसा हो रहा है, किसी के घर जा रहे हैं और ये सोच के जा रहे हैं कि हमारी पार्टी का नाम ऊँचा होगा, हमारी सियासत चमकेगी, तो खुदा की कसम मैं बोलता हूँ आप इसी तरह ज़िंदगी भर ख्वार होते रहोगे, आप लोग का मसला हल नहीं होगा। जब तक आप लोगों के काम में सियासत को उठा के साइड में नहीं करोगे, सच्चे दिल से नहीं करोगे, आप दलील होते रहोगे, अल्लाह की मदद ही नहीं आएगी, अल्लाह की मदद ही नहीं आएगी जब तक आप सियासत करोगे। तो मेरे लोग हैं, जो बैनर था, आपने बोला बैनर आप क्यों नहीं लगाते, तो मैंने आपको बता दिया भाई मैं अपने पैसों से बैनर नहीं लगा सकता। मैंने जो पैसा कमाता हूँ हलाल, उस पर मेरे बीवी बच्चों का हक है, ठीक है, और जो पैसा इनके लिए मुझे मिलेगा जो आज तक मिला नहीं है उस पर इनका हक है, उस पर मैं हराम नहीं खाऊंगा। अपने बीवी बच्चों को जो हक है वो लाजमी मेरे बीवी बच्चों को हक है, जो अल्लाह का पैसा है। बाकी जो होता है वो अल्लाह का काम है, वो तो मैं और मेरा रब जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ उसका।
अच्छा शारिक भाई, जब आवाम की बात आती है और आप लोग माशाल्लाह से आवाम के साथ इतने कनेक्टेड हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ लोग आवाम की ज़िंदगियों के साथ भी खेल रहे होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं। यहाँ पे फेक डॉक्टर्स बहुत हैं। कोई डिग्री नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती, या तो वो हकीम बन जाते हैं या तो उनका कोई ना कोई छोटा सा जो है वो डॉक्टरेरिएट टाइप का क्लिनिक बना देते हैं, और उस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ही नहीं। बस रेंट दिया, डिपॉजिट दिया, चलें जी, पेंट वेंट कराया और डॉक्टर नाम लिख दिया। तो इस पे आप लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आप एक एमपी हैं, आप कोई ना कोई छापा भी पड़वा सकते हैं, आप इनको किसी तरह से इंक्रोच करा सकते हैं, इनको जेल डलवा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मसले मसाइल हो रहे होते हैं। तो क्या आप लोग इस पे गौर कर रहे हैं? देखें, हम, मैंने आपको बताया ना, हम हर उस चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं। अच्छा, मेरे मलीर के हल्के में अब तक मुझे इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं आई। ठीक है। हाँ, मैं भी, अब मुझे नहीं पता, लाजमी कोई हमारे पास आएगा, हमें बताएगा, हमारे कानों तक आवाज़ आएगी कि भाई फलां डॉक्टर है, ये 2 नंबर है या ये जाली है ना। लाजमी मुझे ऐसे तो नहीं पता चल सकता कि कौन है। अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन आवाम की तरफ से या उसकी तरफ से नहीं आई कि यहाँ पे कोई जाली मेरे हल्के में क्लिनिक चल रहा है। लाजमी कराची में कहीं ना कहीं होगा, और ये चीज़ सिंध में, इंटीरियर सिंध में जो है वो ज़्यादा है, वहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं शायद अपने बचपन से देख रहा हूँ, जिनकी क्लिनिक हैं, वो आज भी मौजूद हैं। शायद उन्होंने, बहुत से लोगों ने मलीर भी अब छोड़ दिया, इस हल्के में नहीं रहते, मगर वहाँ से वो आज भी अपनी क्लिनिक करने यहाँ आ रहे हैं, और बड़े मुनासिब पैसों में, और अच्छे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं है। अगर अल्लाह ना करे कभी, मैं इस पे यही बोलूँगा कि कभी कोई ऐसी रिपोर्ट आए या कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई जाली डॉक्टर ऐसा करे और मुझे पता चले, तो लाजमी उसके लिए डिसीजन लूँगा कि मेरे लोग हैं। यानी कि अगर कोई जाली डॉक्टर है और आवाम को पता है तो फौरी रिपोर्ट करें, आपको बताएं, कंप्लेन करें, और फिर इंशाल्लाह बिल्कुल 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 लेंगे। देखिए, उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। डॉक्टर तो शुरू में आता है कि इसके बाद जब इंसान, वो डॉक्टर गलत इलाज करता है और दुनिया से चले जाता है इंसान जाली डॉक्टर की वजह से, तो फिर लोग जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ। लाजमी हम सबको एक दिन सब ने जाके इसी मट्टी में दफन होना है। सबके आखिरी जो आराम गाह है वो वही है। तो इस अब मेरे हल्के में मैंने इस कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा। अच्छा। कब्रिस्तान में भी जितनी 2 नंबरियाँ थी, मैंने उन सब के खिलाफ एक्शन करा। इस मलीर के जो कब्रिस्तानों को मैंने माफिया से आज़ाद कराया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सौदाबाद कब्रिस्तान है, उस पर मैं 7,000 रुपये में कब्र चलवा रहा हूँ। 7,000 रुपये में। देखिए, वजह ये बताऊँ 7,000 रुपये की क्या है। केएमसी ने जो रेट रखा हुआ है 14,300 रुपये का, उसमें से सिर्फ बहुत से लोगों को नहीं पता, सिर्फ 300 रुपये केएमसी को जाते हैं। 14,000 रुपये उधर के गोरकन या जिसको केएमसी ने कब्रिस्तान का प्राइवेटली ठेका दिया हुआ है। इधर कब्रिस्तान भी ठेकों पे मिलते हैं सर। मैं आपको ये बताऊँ, ये भी मुझे भी बाद में जब आने के बाद ये सब चीज़ें पता चली, तो मैंने कमर्शलाइज करा हुआ, उसको उसके ठेके मिलते हैं। तो भाई मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई कब्रिस्तान ऑफिशियली बंद है। कराची में कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। ऑफिशियली केएमसी का लेटर निकला है, भाई ये सौदाबाद कब्रिस्तान बंद है, इसमें नई तदफीन नहीं हो सकती। अब इधर क्या तदफीन हो रही है, वर्सा टू वर्सा। अगर किसी की वालिद की कब्र है, अगर उनकी वालिदा की डेथ हो जाती है, तो वो उस वालिद की कब्र में अपने वालिदा को तदफीन करते। तो मैं बोलता हूँ भाई 14,000 किस चीज़ के ले रहा हूँ भाई, 14,300 तो वो पहले भर चुका है। अपने वालिद को जब उसने दफनाया था, वालिदा को दफना रहा है, वो उसकी अपनी कब्र है भाई। उसमें बता आप 7,000 रुपये लो बस, इनफ, इससे ज़्यादा आप पैसा नहीं लोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। गरीब लोगों का इलाका है इधर। इतने मेरे ख्याल से मिडिल क्लास भी शायद अब जो हालात हैं वो बहुत कम बचे होंगे। लोगों को बहुत मुश्किलात है इधर। के इलेक्ट्रिक, आपने सुना ना लोगों से कि के इलेक्ट्रिक से परेशान है सबसे ज़्यादा। तो के इलेक्ट्रिक की लाजमी प्राइवेट इदारा है, एक माफिया है पूरी। किसने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, मगर नतीजा 0 होता है। मगर ये कि मैं खड़ा हूँ अपने हल्के के लोगों के साथ, और मैंने जैसे पहले भी बताया, नेपरा में मैंने लिख दिया है, सब चीज़ कर ली है। ये कि देखें, मेरा काम है कोशिश करना। अब मुझे अल्लाह ने जब तक हिम्मत दी, मैं अपने हल्के के लोगों के लिए, आवाम के लिए मैं लड़ता रहूँगा, मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, अपना फ़र्ज़ मैं पूरा करूँगा। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सबको, औरों को भी हिदायत देगा, मेरी बातें लोगों के दिल में उतारेगा, इन हुक्मरानों के दिल में उतारेगा। तो इंशाअल्लाह ये कराची भी बेहतर होगा, ये मलीर भी बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, पानी का भी बहुत मसला है यहाँ पे, तो पानी का मसले का भी कोई हल है? देखिए, पानी का तो ओवरऑल कराची मसला है। 1400 MGD पानी का प्रूफ है पाकिस्तान। कराची में 500 भी पूरा नहीं देते कराची का हिस्सा। आज के नाल के मसले चल रहे हैं, आपने देखा होगा। तो मेरे तो ये है कि ये पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए, इस सिंध की आवाम को सोचना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने जो कराची के साथ ज्यादती करी, और आज जो कैनाल का मसला हो रहा है उसमें ये कितना 200 फीट उछल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। मगर ये कहते हैं ना, अल्लाह का जैसा करनी वैसे भरनी। मुझे जो लगता है, अगर कोई ईमान वाला है और मुसलमान है, तो वो ये शायद इस चीज़ को ना कोई इंतकाम या कोई ज़्यादती करके ना सोचे, वो ये सोचे शायद ये हमारे अमाल का नतीजा है
कि आज हमारे सिंध के साथ ये ज्यादती हो रही है, जो भी XYZ जो भी है, जो ये पेश कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये तो अल्लाह का करना है कि आपने जिस तरह कराची वालों का पानी रोक के रखा, तो ये शायद अल्लाह की तरफ से आज भी अल्लाह ने मौका दिया है, सुधर जाओ, कराची को कराची का हिस्सा दो पानी का। कराची वाले मुश्किलात में, मैं अपने हल्के की बात बताऊं कि इसी हल्के में कुछ एरिया ऐसे हैं जो 50, 55 साल, 60 साल पुरानी आबादी हैं और ज़मीन में पानी का पाइप नहीं है। पानी का पाइप नहीं, जिस एरिया से हम आ रहे हैं उधर 22 साल बाद पानी आया है। 5 साल पहले लाइन थी, खराब हो गई, टूट गई, लीक थी, ये थे, पानी बंद हो गया। इधर तो सबसे ज़्यादा मसला है भाई, इधर का वॉल बंद कर दो, इधर पानी बंद, इधर पाइप टूट गया, चेंज नहीं करना, पानी बंद कर दिया लोगों का 22 साल बाद। एक मलीर खोखरा पार का डी एरिया है, उधर 35 साल से पानी नहीं थी, जहाँ मेरी खुद की भी रिहाइश है, रिहाइश थी जहाँ मैं पैदा हुआ, आज भी हमारा घर मौजूद है। तो उधर 35 साल बाद पानी आया। हम कोकरा पार 4 नंबर से पानी की लाइन लेते हुए आए और कोकरा पार 4 नंबर से हमने 2 नंबर तक पानी की लाइन डाली। 35 साल बाद उधर लोगों को पानी मिला। तो ये देखिए, ये कोई एहसान नहीं है पब्लिक के लिए, मैंने कहा ये मेरा काम है, ये अल्लाह ने मुझे दिया है कि अपने लोगों की मुश्किलात को सुनूं। ठीक है, ये मेरा काम नहीं था पानी की लाइन डालना, मगर मैंने कोशिश करी, दल गई ना। इधर 45 साल से स्कूल बने हुए इसी मलीर के हल्के में, लड़कियों के कॉलेज हैं, लड़कियों के स्कूल हैं, मगर क्या है कि सिफर, कोई पानी की लाइन नहीं है लड़कियों के कॉलेज में, स्कूल में। लोग घरों से, लोग टीचर्स और HM जो हैं वो बोलती हैं, स्टूडेंट्स को बोलती थी कि भाई मैं गया हूँ ना, मैंने विजिट किए स्कूल में, मैं सारे स्कूल विजिट कर चुका हूँ अपने हल्के के, और जाता भी रहता हूँ, हर थोड़े दिनों में मैं जाता रहता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि टीचर ये कहने पे मजबूर होती थी मेरी मलीर की लड़कियों को, बहनों को और लड़कों को कि भाई घर से पानी की बोतल लेके आया करें वॉशरूम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्कूल कॉलेज में पानी की लाइन डलवाई। ठीक है, और मैं खुद ये सोचता था कि मैंने कहा यार ये 45 साल से स्कूल बना है, लाइन क्यों नहीं डली। मैं पूछता था लोगों से, या बाहर निकल के अपने लोगों से पूछता था, तो कहने पता नहीं। मैंने कहा यार मैंने भी कोई इसमें बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मारा, मैंने भी जो इदारा है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उनको एक लेटर लिखा, उनके एक्सचेंज को लिखा, भाई स्कूल में पानी नहीं है, लाइन डालो। हमने उसके लाइनों का बहुत सी जगहों पे जहाँ HMO के पास, जो प्रिंसिपल के पास फंड नहीं थे, उनके SNE के फंड खत्म हो गए थे, वैसे भी कट पीटी के उनको बेचारों को मिलता कुछ नहीं है, सब ऊपर से कमीशन कटते हुए उनके पास आते ही 15-20 हज़ार रुपए पूरे साल के। अच्छा, पूरे साल के? हाँ, जो HM बहुत ईमानदार या लड़ने जानती है, वो बहुत ज्यादा तीर मार के 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख निकलवा लेती थी 15 लाख। पूरे साल की बात? मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो उन स्कूलों के लिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ, उन स्कूलों के लिए मेरे लोगों ने, कुछ लोगों ने, मेरे कारकुनों ने ताउन किया, कुछ मैंने डाला। तो बहुत से स्कूलों में अपने जेबों से हमने पाइप खरीद के उधर लाइनें डलवाई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी आने लगा। देखें, ये अल्लाह पाक सियासत में, आपको पहले भी बोला, जन्नत कमाने का जरिया है, सियासत पैसा कमाना नहीं है। जन्नत कमाने का भी बहुत बड़ा, मैं यही बोला, जन्नत और जहन्नुम का आने का जरिया है, सियासत बुरी चीज़ नहीं है अगर आप ईमानदार हो। और मेरे तबस्सुस से मेरे सियासत में आने का वजह भी यही थी कि यार अल्लाह पाक की मखलूक के लिए कोई काम कर दो। एक वो आता है ना मफहूम है हदीस का कि एक बनी इसराइल की एक बदकार औरत थी, उसके खाते में कोई नेकी नहीं थी। ठीक है, वो एक कुत्ते को कुएं के गिर चक्कर लगाता हुआ प्यासा दिखती है कि कुएं के गिर चक्कर लगा रहा है, तो उसने उस कुएं से पानी निकाल के अपनी जूती में उस कुत्ते की प्यास बुझाई, अल्लाह ने उसके तमाम गुनाह माफ़ करके उसके लिए जन्नत लिख दी। पर इसी उस पर भाई मैं चल रहा हूँ कि अल्लाह पाक शायद कोई नेकी ऐसी पसंद आ जाए, हम गुनहगार लोग हैं, कि हमारी जो आखिरत है, जो आखिरी ज़िंदगी है, आखिरी दुनिया है, जो हमें जाके वहाँ गुजारनी है, उस पर हमारी कुछ अच्छा, हमारे लिए अच्छा हो जाए। शारिक भाई, माशाल्लाह से पूरा दिन आपके साथ गुजारने के बाद और माशाल्लाह से घूमते घूमते रात हो गई है, और आपके जो विजिट्स हैं, आपके जो लोग हैं, वो आपसे इतना कनेक्टेड है, जिस तरह से आपने कहा था शुरू में भी, और मैंने भी आपको कहा था कि मैंने रिसर्च की तो सब चीज़ें थी। तो एक छोटा सा बुनियादी मसला है, मलीर वालों के लिए कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, यानी कि कोई पार्क्स नहीं है बच्चों के लिए। इस पे क्या आप लोग कोई काम कर रहे हैं? देखें, मैं आप ये वाली बात है ना, देखें जो पार्क्स वगैरह जितने भी हैं ये सब बलदियाती इदारों में आते हैं, उनके पास है। KMC का काम है, ज़्यादातर पार्क उनके पास है। 1-2 पार्क हैं जो जिसको MQM ने के टाइम पे जब था, MQM के मेयर से जो बने थे मुस्तफा भाई का, एक तो बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा आगे ही जाके ये कायद पार्क के नाम से वो है, तो उस पर वो आज भी मुस्तफा भाई की तख्ती लगी हुई है। अच्छा। उस पार्क को आज तक MQM ने शायद किसी को ओन नहीं करने दिया, खुद ही करा। तो उस पार्क की हालत देख लें, माशाल्लाह बेहतरीन है। इसी तरह 1 नंबर पे कुछ पार्क है, मगर कुछ पार्क ऐसे हैं जो इनके हाथों में हैं, जो कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, पार्कों में, ग्राउंडों में शादियाँ करवाते हैं ये लोग, शादियाँ चल रही हैं, लोगों की कोई नहीं है। अच्छा, उसके लिए जो आप क्या कर रहे हैं, मैंने उसके लिए
भी एक ये है कि आप बजट, आपको पता 3 महीने बाद तकरीबन नया बजट आ जाएगा सिंध का, पाकिस्तान का। तो उसके लिए मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी लेटर लिख दिया है, ख़त लिख दिया है, अपना प्रपोजल दिया है मलिर के कुछ ग्राउंड के लिए, और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने वज़ीर आला साहब को दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक हमारा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, उधर मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि इधर अगर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाता है और तो उसमें ये कि मलिर के लड़कों के लिए, बच्चों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लोग जो यहाँ पे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, लाजमी उनको आप कोई सहूलत नहीं देंगे तो फिर स्पोर्ट्स की, वो लाजमी कहीं ना कहीं इंसान का दिमाग, कहते हैं ना शैतान का वजूद मौजूद है, फिर वो शैतान बहकाता है तो फिर लड़के और नौजवान जो है गलत कामों में पड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये सब तो कहीं ना कहीं हम सब की गलती है, हमारी गलती है, हुकूमत की गलती है कि इन सब का सवाल भी अल्लाह हमसे ही करेगा कि जो भटके हैं। सिर्फ ये नहीं कि हीरोइन, चरस, गुटखा पीने वाला जो है उससे सवाल होगा कि तुमने क्यों पिया। तो साथ में ये भी वजह है ना कि किस वजह से ये लोग डिप्रेशन में गए या इन्होंने इन नशे की आदत हुई, क्योंकि उनको यहाँ पे ना खेलने की कोई जगह मिली, ना ग्राउंड मिले। आज भी ग्राउंडों में 3-3, 5-5 हज़ार रुपये लेके शादियाँ करवा रहे हैं। अपनी एनर्जी तो कहाँ इस्तेमाल कहाँ डालेंगे वो, फिर वो इन सब चीज़ों में लग जाते हैं। तो इंशाल्लाह वो डाला है, और मेरी पूरी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, इन गवर्नमेंट, मैंने जितने प्रपोजल इनको दे रहा हूँ या दूंगा आगे, उसको ये एक्सेप्ट करेंगे और इस कम से कम मेरे हल्के PS-90 के लिए ये इन सब कामों के लिए वो रखेंगे। मैं कहता हूँ ये खुद करवाएं काम, मुझे फंड ना दें। अच्छा। नहीं दे रहे, नहीं दें, अपने हाथ से काम करवाएं मेरे हल्के के लोगों का। मुझे अपने हल्के के लोगों का काम चाहिए, डेट्स इट। मुझे नहीं लगाना भाई झंडा। आप काम करो, आप काम करके दो, भले झंडा अपना लगा लो, लेकिन काम करके दो ना। मैंने आपको बताया ना, फिर अल्लाह को पता कि कोशिशें किसकी थी। तो ये पूरी गली आप देख रहे हैं, ये सब ये हमने ही काम करवाया अभी। और ये अल्लाह, इधर आज तक मेरे ख्याल से शायद काम नहीं हुआ इन सब जगहों पे। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये करवाया है। और जितनी कोशिश कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। ठीक। अच्छा शारिक भाई, जाते जाते कुछ रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस हैं। मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब को किस नज़रिए से आप देखते हैं? अगर पॉजिटिव एंगल से देखें तो वो क्या पॉजिटिव कर? पॉजिटिव देखें, मेरे एक शहर का अगर मसला, शहर के, मेरे पूरे शहर के, अगर मेरे शहर का मसला हल होता हुआ नज़र आता, ये मसाइल अगर मेरे कानों पे नहीं आ रहे होते, एक MP के कानों पे कि गटर उबल रहा है, गटर का ढक्कन नहीं है, पानी नहीं आ रहा, तो मैं शायद कुछ पॉजिटिव बोल देता कि उनके बारे में ना, देखें नहीं आज लोग परेशान हैं, तो मैं ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा, बेख्तियार मेयर हैं, उनकी अपनी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उनको बेख्तियार रखा हुआ। ठीक है। जमात इस्लामी वालों को क्या मशवरा देंगे? जमात इस्लामी वालों को ये मशवरा देंगे, अगर सियासत करनी है तो अपने नाम के आगे से इस्लामी हटा दें। अगर इस्लामी लगाया हुआ तो मुनाफकत ना करें, सच बोलें, आवाम को जो हकीकत है वो बताएं। अगर जो आप वो काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से करें, और उसमें हर काम में सियासत ना घुसेड़ें कि सियासत ये लोगों का मसला है, ये इंसानी मसला है, आप इनको हल करें। अल्लाह पाक ने आपको चेयरमैन बनाया है इलाकों का, आप टाउन चेयरमैन आपके बने हुए, UC चेयरमैन बने हुए, तो मुनाफकत से काम ना लें, ठीक है। किसी शख्सियत की गुण ना गाएं। शख्सियत परस्ती में हमेशा बहुत बड़ा नुकसान है। हम बहुत बड़ी मिसाल है इस चीज़ की, ठीक है। शख्सियत परस्ती को छोड़े, मेरे रब को नहीं पसंद है, काम करें खुदारा। अगर सियासत करनी है, प्रॉपर झूठ बोलना है, ये सब काम करने, तो फिर भाई इस्लामी का नाम हटा के प्रॉपर सियासत करें। और जो फंड जिसके लिए लेते हैं, जिसके नाम पे लेते हैं, तो वो वहाँ बेहतर लगाएं, ना कि अपने मुहिमों में और बैनरों पे लगाएं। ठीक है। और पीपल्स पार्टी वालों को क्या मशवरा देंगे? पीपल्स पार्टी वालों के मशवरा तो मैं उनको कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि शायद वो मशवरों के उससे बहुत दूर निकल चुके हैं। सिर्फ ये मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, वो राह रास्त पे आ जाए। इस सिंध के लोग परेशान हैं, इस कराची के लोग परेशान हैं, सिंध तबाह हाल है, लोग बहुत मुश्किलों में हैं। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ, उनको अल्लाह पाक उनको कोई हिदायत दे दे कि जो 16 साल की गवर्नमेंट है वो चले, जो हो गया सो हो गया, नहीं करा आपने, लाजमी गुजरा हुआ टाइम वापस नहीं आ सकता। कम से कम जो आने वाले बजट हैं, आने वाले जो पैसे हैं सिंध के लोगों के, वो सिंध पे लगाएं, इस कराची शहर पे लगाएं, इस कराची शहर को ओन करें। हम पूरे सिंध को ओन करते हैं। कराची तो कश्मीर मेरा है, मेरा इलाका है, इनकी उसको मानती है, मेरे लोग हैं साथ। आप भी इसी तरह कराची को ओन करें, कराची का हक कराची को दें। कराची पूरे सिंध को भी पालता है, कराची पाकिस्तान को भी पालता है। ठीक है। PTI वालों को क्या मशवरा देंगे? PTI वालों को मैं यही मशवरा दूंगा कि भाई तुम भी खुदारा शख्सियत परस्ती से बाहर निकलो। शख्सियत परस्ती मेरे रब को नहीं पसंद है। अगर इमरान खान साहब ने, बानी PTI ने, मैं खैर उनका नाम भी नहीं लेता,
बानी पीटीआई ने जो भी फैसले करें वो गलत करें। इस कराची को उन्होंने इग्नोर किया है। ठीक है, अगर आज हमारे को आप बोलते हो कि आपने बानी पीटीआई को धोखा दिया एमकेएम ने, तो एमकेएम ने धोखा नहीं दिया। एमकेएम 3.5 साल देखा, जब आपने कराची को इग्नोर किया, आप कराची आके एक रात नहीं गए, तो एमकेएम ने अपने वोट वापस लिए और आप धड़ाम से नीचे आ गए। तो मेरा उनसे यही मसला है कि आपने वर्ल्ड कप जिता दिया था, आपका बड़ा नाम था, आपको पाकिस्तान के लोग अच्छे उस पर याद करते थे। आज शायद जो आपकी परस्तिश कर रहे हैं या आपको कोई लीडर मान रहे हैं, सिर्फ वही आपको अच्छा कह रहा है, मगर जो इंसान तकलीफ में और जो आपने पाकिस्तान के 3.5 साल में हाल किया है, तो जो तकलीफ में वो आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं कर रहा। आप एमओके को भी जन्नत में रहते हैं, आप सोशल मीडिया पे पैसा लगा के भर के उसी में अपनी खुद साख्ता तारीफ़ करवा के आप समझ रहे हैं कि ये इस मुल्क की आवाम आपके साथ है, और वो ना करें और इस मुल्क से मोहब्बत करें। ये पाकिस्तान है, इस मुल्क की फ़ौज है, तो हम सब हैं, हम सब यहाँ MP MNA भी जब हैं, जब हमारी फ़ौज, हमारा पाकिस्तान सलामत है। तो लिहाजा सबसे अहम बात कि अपने इदारों की, ख़ास तौर पर अपने पाक फ़ौज की, जो आप सोशल मीडिया पे जो मुहिम चलवाते हैं, उनको बुरा भला कहलवाते हैं, वो भी फैब्रिकेटेड है, कोई असल हकीकत नहीं है। तो इससे बाज रहें। जब तक हम जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं, एमकेएम पाकिस्तान मौजूद है, इस पाकिस्तान की तरफ और इस पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ कोई मैली आग से नहीं देख सकता। हम उनके छाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह लोग ना गुमराह कभी हुए हैं, अपने पाक फ़ौज से नफरत करिए, ना आइंदा कभी करेंगे। ठीक है, और जो एमकेएम को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को कोई मैसेज? एमकेएम को जो तोड़ना चाहते हैं, सब तजुर्बे हो गए, कुछ भी नहीं हासिल हुआ। आज एमकेएम फिर मुत्तहिद है और एमकेएम जो और सबको पता चल गया है कि कराची को अगर कोई ओन करता है या कोई बना सकता है तो वो एमकेएम ही बना सकती है। कराची को क्या, इस सिंध को और इस पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने चाहा। तो मैं तो ये कहता हूँ, ये लोग कहते हैं ना कि आप दावा कर रहे हो, मैं दावा नहीं कर रहा। मेरे रब के हाथ करने के लिए, मेरे रब के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह इस सिंध का वज़ीर आला भी एमकेएम का होगा, एक वक्त आएगा इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी एमकेएम का होगा, क्योंकि एमकेएम ही है जो इस मुल्क से, क्योंकि उन्हीं के आबा अजदाद ने, हमारी आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी पाकिस्तान बनाने के लिए। हम ही इस पाकिस्तान को ओन करते हैं और इंशाल्लाह हम ही चला के दिखाएंगे। इस कराची से पाकिस्तान चलता है और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान, कराची की वजह से ही ये IMF से भी जान, IMF से जो छूटेगी वो भी कराची की वजह से ही छूटेगी इंशाल्लाह। जाते जाते आप मलीर को कहाँ देख रहे हैं 2030 में? देखें, मैं आगे का कुछ भी नहीं कह सकता, मगर मैं सिर्फ ये बात ज़रूर कहूँगा कि मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी पार्टी जितनी कोशिश कर रहा है कराची के लिए, मैं अपने मलीर की अगर बात करूँ, अपने हल्के की, मैं इंशाल्लाह, मुझे उससे ये उम्मीद है कि अपनी नीयत से, अपनी कोशिश से अल्लाह पाक मुझे ऐसे ही रखे, मुझे इस्तकामत दे, मुझे सीधे रास्ते पे चलाए। अगर मुझे उम्मीद है मेरे रब की, अगर मेरे साथ मदद आ गई, जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इस मलीर के, इस कराची के हालात ज़रूर बदलेंगे और लोग जो है सुख का साथ लेंगे। बस ये करने वाले जो लोग हैं, जो इदारे हैं, सॉलिड वेस्ट, KMC है, वो अल्लाह पाक उन सबको हिदायत दे, गवर्नमेंट को हिदायत दे, तो इंशाल्लाह कोई काम मुश्किल नहीं है। मलीर का पूरा कराची बेहतर हो जाएगा। यानी कि इंशाल्लाह कचरा भी साफ हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी साफ हो जाएगा, सीवरेज की लाइंस भी आपको बेहतर होते हुए नजर आ रही है 5 साल के अंदर। बिल्कुल, देखें, मैं बता रहा हूँ ना, ये काम करना कोई भी मुश्किल नहीं है सर। सिर्फ नीयत और किरदार अच्छा हो, काम, रोडे बनाना, ये सब करना कौन सा, पैसा आपके पास मौजूद है, आप खा जाते हो यार, आप खा जाते हो, आप कमीशनों में बांट देते हो, तो ये इस वजह से काम नहीं होता। वरना काम क्या, ईमानदारी से पैसा लगाओ, सारे मसले हल हो जाएंगे। आज नहीं होंगे, अभी तो आप 6 साल 5 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल में तो बहुत बेहतर हो जाएगा। शारिक भाई, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, हमारे मुल्क को दिया। देखने को जो मिल रहा है सुबह से लेकर रात तक, अपनी आवाम के साथ जितना आप कनेक्टेड हैं, आपने उनको दिया। तहे दिल से शारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कसम भाई बहुत शुक्रिया, आप मेरे हल्के में आए, क्योंकि बहुत से लोग पॉडकास्ट करते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई हमारे स्टूडियो में आ जाएं, ये आ जाएं, मगर आप खुद भी मेरे साथ इस गर्मी में, धूप में चलें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कम से कम आपके तबस्सुम से जितने लोग भी देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि मलीर के मसाइल क्या हैं, और क्या पता जो करने वाली जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, उनका कोई नुमाइंदा, कोई वज़ीर, ये सारे मसाइल यहाँ लोगों को देखें और अल्लाह उनके दिल में डालें, वो इस मलीर के लिए, इस कराची के लिए कुछ बेहतर इक़दाम करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का हमारा एपिसोड शारिक जमाल साहब के साथ। नाजरीन, आज सीखने को ये है कि मलीर इतना पीछे क्यों जा रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली बैनर्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी पिक्चर्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ना कि ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहे हैं। शारिक जमाल साहब एक MPA होने के बावजूद काफ़ी सारे काम जो इनकी जिम में, जो इनकी JD में नहीं है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ वो कर रहे हैं। मैंने बहुत रिसर्च की है और दीगर लोगों से बात की है, इन एंड आउट करके, ऑफ द कैमरा भी, तो वहाँ पे मुझे नज़र आया कि इन्होंने बहुत काम करने की कोशिश की है।
इसके अलावा ये यहाँ पे मलीर में बैठते हैं इस ऑफिस के अंदर। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है और आप इस एतराफ़ के अंदर इनके हल्के के अंदर मौजूद है PS90 के अंदर, तो आप इनसे ज़रूर रब्ता करें, अपने मसाइल हल करवाएं। दूसरा ये सीखा कि जो अवाम है, अवाम के मसले क्या हैं। अवाम का सबसे बड़ा मसला है बिजली, दूसरा सबसे बड़ा मसला है पानी। गैस का इतना मसला नहीं है क्योंकि गैस की पाइप्स अब डल रही हैं, तो होपफुली ये वाले मामलात हल हो जाएंगे। मलीर इंशाल्लाह बहुत अच्छा शहर बन सकता है अगर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बजट रिलीज़ हुआ, जो कि इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट वाले रिलीज़ करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बजट के अंदर बहुत सारी अच्छाई और अच्छी चीज़ें होंगी और उम्मीद करते हैं कि मलीर आगे आइंदा आने वाले वक्त के अंदर एक अच्छा कैपिटल हब बनेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर यही होता है कि जब भी कोई शहर बनता है खुसूसी एयरपोर्ट के आसपास, तो वो शहर बहुत अच्छे तरीके से आबाद होता है और वो बहुत महंगा शहर होता है। बट अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर हम बहुत बैकवर्ड जा रहे होते हैं। आपने क्या सीखा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स। इसी के साथ हसन अंसारी मलीर से जाते हुए घर, साइनिंग ऑफ।